आवाज આવે છે? બર્તન નથી આવતું.
Good evening, everybody. Kavita ji, session will be start at 6, so that's why. और अभी तक मैं कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही थी. So don't worry. आप सबको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और at exactly 6 आपको मेरा वीडियो भी दिखाई देगा. ठीक है, तो हम लाइव होने वाले हैं. So don't worry. Please be with me for just 2 minutes. Exactly 6 p.m. we will start the session. So I welcome all of you. Thanks for joining earlier because limited space है, तो जो लोग जल्दी आ चुके हैं उनको अभी स्पेस मिल चुका है. जो लोग शायद लेट आएंगे तो शायद इसमें ना ज्वाइन हो. Yes. Good evening, everybody. Yes, Ravina ji, session is started right now. तो आप लेट नहीं है, so don't worry. As I know, I welcome all of you. मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारे participants अब तक जुड़ चुके हैं. आकांक्षा जी वेलकम, अविनाश जी, भारती जी, धारा जी, धर्मेश जी, डॉक्टर अंकिता जी, डॉक्टर सुमित जी, ज्योति जी, कल्पना जी, कविता जी, काव्या जी. I welcome all of you. खुशबू जी, काव्या महाजन जी का, देन कोमल जी, मानसा जी और मनसा जी. ठीक है, मिताली जी, मोनिका जी, नम्रता जी, नीलिमा जी, नेहा जी. आई वेलकम ऑल ऑफ यू. नीलेश जी, निराली जी, निशा जी, पंक्ति जी, पूजा जी, प्रकाश जी, देन प्रीति सिंह जी, आर एस जी, रचना जैन जी, राजू जी, रवीना जी, संगीता जी, ओके सॉरी संगीता जी, वेरी नाइस. सीमा जी, सीमा जी, बहुत सारे सीमा जी हमारे साथ. सेजल जी, शिखा जी, सोनल जी, एंड एज आई कैन से यहाँ पर और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें, हाँ सोनल जी, तनु जी, योगिता जी, अनीशा जी, रिद्धि जी, सपना जी, सरिता जी, शिल्पा जी, विरल जी, विशाल जी. ओ, more than 50 participants that we have, and बहुत सारे अभी भी जुड़ रहे हैं. So first easy question that I want to ask you, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है और प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? जस्ट राइट डाउन यस इन अ चैट बॉक्स. अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है और प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, जस्ट राइट डाउन यस इन अ चैट बॉक्स. ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. सो अगर कहीं पर भी ऐसा हो कि मेरी आवाज ऑडिबल ना हो तो एक बार अपने साइड से कनेक्शन देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तो ब्रॉडबैंड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब तक हमारा वेबिनार होता है तो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द ब्रॉडबैंड. सो मे बी अगर कहीं पर ब्रेकेज होता है सो लेट मी नो, मुझे बताइएगा अगर कोई चीज पर, तो वी विल रिपीट दैट थिंग्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है. तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं अबाउट दैट कि आप सब पेरेंट हैं, बिकॉज वी आर इन अ पेरेंटिंग प्रोग्राम, सो यू ऑल आर पेरेंट. तो मुझे एक चीज जाननी है आप सबसे, आप सबके जो संतान है
शिल्पा जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? जस्ट चेक योर कनेक्शन शिल्पा जी, बिकॉज बाकी सबको आवाज आ रही है। ओके तो मुझे ये जानना है कि आप सब पेरेंट हैं, तो आप सबकी जो संतान है, आपके जो सन या डॉटर है, उसकी एज क्या है? दैट आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो। मैं ये जानना चाहता हूं कि उनकी एज क्या है। ओके रवीना जी 6 मंथ, 6 ईयर, 10 ईयर, 8 मंथ रनिंग, 5 ईयर, सॉरी 5 मंथ, 11 ईयर, 14, 6, 7, 3 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, 6 ईयर, 14 ईयर, 1.5 ईयर, 3 मंथ, 6 ईयर, 5 ईयर, 10 मंथ, ओके 2.5 ईयर्स, ओके 2.5 साल, 2.5 साल, 8 साल, 2 साल, 2 साल, ठीक है 16 साल, वेरी गुड, 7 साल, 4 साल, जस्ट कंसीव 2 मंथ, सेजल जी वेरी नाइस। सेजल जी आपके लिए हमारा एक और प्रोग्राम है, दैट इज साइंटिफिक गर्भ संस्कार प्रोग्राम, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, इट इज वेरी नाइस प्रोग्राम। 7 महीना 13 साल रिद्धि जी, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। सो मैं यहां पर देख रहा हूं कि करीबन 6 महीने के आसपास से लेकर, यस 6 महीने के आसपास से लेकर 15-16 साल के, सरिता जी वेरी गुड 9 ईयर, 15-16 साल के बच्चों के पेरेंट्स आज हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी वाइड रेंज और बहुत अच्छी रेंज है, तो मुझे भी बात करने में थोड़ा मजा आएगा, वेरी गुड। एक दूसरा एक सिली क्वेश्चन थोड़ा पूछना चाहता हूं आप सबसे। आपके संतान की जो कुछ भी उम्र है, लेकिन आपने अब तक, ठीक है, उसके जन्म के बाद अब तक उसके लिए कोई एक चीज में सबसे ज्यादा खर्चा किया हो, कुछ उसके लिए लाने में या कुछ उसके लिए करने में, तो वो कितना है? मैक्सिमम कितना एक्सपेंस आपने किया है वन टाइम में आपके बच्चे के लिए? वन टाइम एक्सपेंस आपने ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे के लिए कितना किया है? आप कोई खिलौना लाए हो, आप कुछ ऐसी चीज लाए हो जो उसके लिए हेल्पफुल हो, कोई भी ऐसी चीज, बट वन टाइम एक्सपेंस, इट्स नॉट टोटल एक्सपेंस बट वन टाइम। 10,000 तनु जी, ओके, कोमल जी ने लिखा है 500, ओके 50,000 सीमा जी, ग्रेट वेरी नाइस, साइकिल ऑफ 2,000, वेरी गुड कविता जी, वेरी गुड वेरी गुड। आई वांट टू नो कि जस्ट इज अ सिली क्वेश्चन, आई वांट कि भाई क्या पेरेंट्स करते हैं? यस 2,500, ओके टैबलेट ऑफ 20,000, ओके पंक्ति जी वेरी नाइस, क्योंकि बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये जरूरी है उनके लिए, वेरी गुड वेरी गुड। यस 8,000 रुपीज मोबाइल, नीलिमा जी वेरी गुड, क्योंकि अभी जरूरी है, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। 1,500 रुपए, ग्रेट वेरी गुड, 1,500 रुपए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो अभी तक तो डायपर या ऐसी चीजें या छोटे छोटे खिलौने लाए होंगे। सो मैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को ऐसा कोई मैक्सिमम बड़ा गिफ्ट देना चाहते हो तो वो कितने का होगा? शायद जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, ठीक है 22,000 के कीबोर्ड, ओके ग्रेट हेमलता जी। वो म्यूजिक, वाओ वेरी गुड वेरी गुड, 30,000 रवीना जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। तो मेरा एक सिंपल एंड सिली क्वेश्चन है, यहां पर मैंने देखा है कि करीबन ऑन एन एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 5,000 के आसपास, ठीक है ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, क्योंकि किसी ने 500 भी लिखा है, किसी ने 30,000 भी लिखा है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 to 8,000 का खर्चा कहीं ना कहीं हम बच्चे की साइकिल के लिए, कोई गिफ्ट के लिए, कभी उसको बारबी डॉल दिला दी, कभी उसको कीबोर्ड दिला दिया, कभी उसके लिए टैबलेट ले लिया, ये सारी चीजें हम करते हैं, राइट? इससे दिलाई चीज है, ठीक है, इट इज अ थिंग। जीवन शैली में, मैं आपको पूछ रहा हूं जीवन शैली, इसमें क्या बहुत बड़ा बदलाव आया है? इससे बच्चे की जीवन शैली में जो आपने उनको दिलाया है, उससे बच्चे की जीवन शैली में क्या बहुत बड़ा बदलाव आ गया है? नहीं नहीं नहीं, कविता जी कह रही है नहीं, सीमा जी नहीं, सीमा जी, दोनों सीमा जी ने कहा नहीं 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 नहीं। फाइन, सो फाइन, नॉट एन इश्यू, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो दैट थिंग्स कि व्हाट हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। नॉट एट ऑल, शिल्पा जी ने लिखा है, हेमलता जी ने कहा कि नहीं, नीलिमा जी को लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत उसकी जीवन शैली में उससे बदलाव आया, हो सकता है, मे बी। मैं ये नहीं चाहता कि आप नहीं ही लिख के, ऐसा नहीं है, आपको जो लग रहा है, व्हाट इज योर फीलिंग्स, दैट आई वांट टू नो। यस 0%, नीलेश जी लिख रहे हैं 0% चेंजेस, कितना भी खर्चा किया है लेकिन चेंजेस है वो 0% है, फाइन। सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ टू यू। वैसे तो आप सब मुझे जानते ही हैं, फिर भी एक कैजुअल फॉर्मेलिटी होती है। माई सेल्फ पारस परमार, आई एम अ रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच, सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंस लास्ट 15 ईयर, 15 सालों से मैं
बहुत सारे पेरेंट्स से, करीबन 2 लाख पेरेंट्स को अब तक अवेयर कर चुका हूं और मोर देन 25,000 पेरेंट्स को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं अब तक। और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट भी कोच हूं, लीडरशिप एंड गर्भ संस्कार की भी मैं ट्रेनिंग देता हूं, उसका भी कोच हूं, एजुकेशनिस्ट हूं, और सोशल वर्क का काम भी हम करते हैं, सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम भी हम करते हैं। यस, तो ये थोड़ा मेरा जिस्ट इंट्रोडक्शन था आप सबके सामने। आज हम जो बात करने वाले हैं, इट इज अबाउट द पीसफुल एंड प्रैक्टिकल पेरेंटिंग। ठीक है, हम ऐसी बात करने वाले हैं जो है पेरेंटिंग। एक तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद जी लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तो गुड, गुड मतलब जी। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा तो वीजी लिखिएगा चैट में। एक 6 साल का बच्चा था, वो स्कूल में गया था, तो टीचर ने उसको पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने कहा कि मेरी उम्र 6 साल है। तो टीचर ने कहा कि वेरी गुड बेटा, अब ये बताओ कि तुम्हारे पापा की उम्र क्या है? तो बच्चा थोड़ा सोचने लगा, सोचने के बाद उसने कहा कि मैम मेरे पापा की उम्र 6 साल है। तो मैम ने कहा कि बेटा ये नहीं हो सकता, मतलब तुम अगर 6 साल के हो तो तुम्हारे पापा 6 साल के कैसे हो सकते हैं? मतलब सोच के बताओ थोड़ा। बच्चा सोचने लगा, फिर भी उसने कहा कि नहीं मैम, आई एम कंफर्म, मेरे पापा की उम्र 6 साल ही है। मैम ने कहा कि बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर तुम 6 साल के हो तो पापा 6 साल के कैसे हो सकते हैं? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो बच्चे ने कहा कि मैम इट इज पॉसिबल बिकॉज कि मेरे पैदा होने के बाद ही वो पापा बने हैं। ठीक है, तो अगर मैं 6 साल का हूं तो एज अ फादर उनका एक्सपीरियंस भी, उनकी एज भी एज अ फादर तो 6 साल ही है। ठीक है, तो ज्यादातर हम एज अ पेरेंट ये मानने लगते हैं कि हम बड़े हैं। ठीक है, बच्चों को क्या पता चलता है, हमें बहुत सारी चीजें पता है, हमने बहुत दिवालिया देखी हुई है। ठीक है, यस, योगिता जी ने लिखा है कि वेरी गुड, थैंक यू। अगर जिसको भी अच्छा लगा आप थोड़ा मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए अप्रिशिएशन ही बहुत है। वेरी नाइस। तो एज अ पेरेंट ज्यादातर हम लोग ये मानते हैं कि हमने ज्यादा दिवालियां देखी है, हमने ज्यादा पटाखे फोड़े, हमें एक्सपीरियंस ज्यादा है, हमने दुनिया ज्यादा देखी है, तो हम बच्चों को इस तरह से ही ट्रीट करते हैं कि भाई तुम्हें नहीं पता चलता है, तुम्हें क्या पता चलेगा? ठीक है, हमें सब कुछ पता है, हम जैसा कहे वैसा तुम करो। ये एक हमारा एटीट्यूड रहता है बच्चे के प्रति, राइट? बट मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ वर्ड है पेरेंटिंग। ठीक है, पेरेंटिंग ये वर्ड को अगर हम इलेबरेट करें थोड़ा, अगर उसको बाइफरकेट करें तो पेरेंट प्लस आईएनजी। ठीक है, आईएनजी का मतलब हुआ इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में अगर हम पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत हमें पता होगा कि आईएनजी का मतलब होता है कंटिन्यूअस टेंस। तो पेरेंट बनने की जो हमारी जर्नी है वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वी आर द कंप्लीट पेरेंट। कंप्लीट पेरेंट जैसा कुछ है ही नहीं, पेरेंटिंग इज अ जर्नी। ठीक है, हर रोज नई पेरेंटिंग होती है, हर रोज नया कुछ सीखना होता है, हर रोज नई कुछ इसमें एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस पेरेंटिंग जर्नी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जर्नी है। तो ये जर्नी में आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन आप सबसे पूछ रहा हूं कि ज्यादातर पेरेंट, इट मीन्स यू एंड मी, ठीक है, हम सब, व्हाट वी मोस्ट डिजायर्ड फॉर अवर चाइल्ड, हमें क्या चाहिए अपने बच्चे में, बच्चे के लिए हम क्या चाहत रखते हैं? ठीक है, व्हाट डू मोस्ट पेरेंट डिजायर फॉर देयर चाइल्ड, हमारा बच्चा कैसा हो? आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा कैसा हो? डिसिप्लिन्ड हो, वेरी नाइस पंक्ति जी, डिसिप्लिन्ड हो, हेल्दी हो, वेरी गुड, डिसिप्लिन्ड, हेल्दी, शिखा जी वेरी गुड। मैं आपके आंसर देख रहा हूं, आप बहुत अच्छे से हैप्पी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हो, काव्या जी वेरी गुड, गुड, इंटेलिजेंट, क्लेवर, वेरी गुड, गुड पर्सन। ठीक है, ये थोड़ा जनरलाइज है, गुड पर्सन, संस्कारी, यस, विनम्र, आइडियल, ओबेडियंट, वाओ वेरी गुड वर्ड्स, वेरी गुड, सबको रिस्पेक्ट करे, मोरल वैल्यूज उसके अंदर हो, गुड, डिसिप्लिन, हेल्दी, संस्कारी, डिसिप्लिन, फेथफुल, हेल्दी, गुड बिहेवियर, वेरी गुड, वेल मैनर्ड, हेल्दी, अ गुड पर्सन, very nice, very nice, very nice, capable to do every good things, very good, very good। तो ज्यादातर मैंने, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सबने अपने दिल खोलकर जो आपकी डिजायर है, और यही डिजायर देखिए,
यस, एबल टू कॉन्सेंट्रेट, एब्सोल्युटली एबल टू कॉन्सेंट्रेट, किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट हो पाए, ये सारी हमारी एक एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे बच्चे में ये सारी चीजें हो। अभी इसी सारी चीजों को अगर मैं सम अप कर दूं तो आपके सामने मैं रख रहा हूं, इफ यू आर एग्री विथ मी तो आप यस लिखिएगा, ठीक है। वन बाय वन आई एम गोइंग टू सम अप द ऑल थिंग्स जो आप सब लिख रहे हैं, उसका एक समरी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इफ यू आर एग्री कि द डीपेस्ट डिजायर फॉर अवर चाइल्ड इज फर्स्ट, दैट इज सक्सेस। यस, वी ऑल वांट सक्सेस इन अवर चाइल्ड। यस, सक्सेसफुल हो, यस और नो? यस यस यस। वी ऑल वांट हमारा बच्चा हैप्पी हो, हैप्पीनेस, वी ऑल वांट हैप्पीनेस इन अवर चाइल्ड। यस, ग्रेट ग्रेट। वी ऑल वांट कि बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेसिव हो हमारा बच्चा, बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, एक्सप्रेसिव हो। वेरी गुड वेरी गुड। वी ऑल वांट ग्रेट हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी हो। यस यस यस, एब्सोल्युटली, हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल कॉशन बेटर होना चाहिए। वी ऑल वांट के रिलेशनशिप उसके अच्छे हो, हमसे रिलेशनशिप, दादा दादी से, उसके फ्रेंड्स से, उसके भाई से, बहन से, सबसे रिलेशनशिप उसके अच्छे हो। यस यस यस। वी ऑल वांट कि हमारा जो बच्चा है वो गोल ओरिएंटेड एंड फोकस हो। यस, गोल ओरिएंट, एब्सोल्युटली यस, वेरी गुड। उर्मी जी ने लिखा है कि एब्सोल्युटली यस। वी ऑल वांट के हाई मोरल वैल्यूज हो, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, किस डायरेक्शन में जीवन में जाना है। यस, नॉट एडिक्टेड फॉर सोशल मीडिया, वेरी गुड ख्याति जी। यस, वी ऑल वांट कि हमारा बच्चा है उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ही हाई हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो। यस यस यस। सो वी ऑल वांट कि जो भी हमारा बच्चा है इसमें ये सारी क्वालिटीज हमें चाहिए, सबको चाहिए, हम सबको चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट कि आप ये चीजें सोचते हैं कि आपके बच्चे में ये सारी चीजें आए। देखिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, अपनी एक डिजायर होना जरूरी है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। बट वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, यस, नो डिजिटल एडिक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स। जो अभी हमें दिक्कतें लग रही है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, उसका कंट्रोल्ड होगा, उसको व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, उसका अगर डिसीजन पावर अच्छा होगा तो डिजिटल एडिक्शन उसको आएगा ही नहीं, उसको पता चलेगा कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, ठीक है शिल्पा जी। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी। बट मैं ये बताना चाहता हूं कि हाउ मेनी परसेंट parents are successful achieving these all deepest desire in their child in the world। दुनिया में कितने प्रतिशत पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों में ये सारी डिजायर फुलफिल करने में, अचीव करने में सफल होते हैं? 5% शिल्पा जी, ओके ओके। शिल्पा जी ने लिखा है 5%। एनीबडी एल्स? कितने प्रतिशत दुनिया में? 10%। कोमल जी, ओके, 10%, 10%, 50%, ओके। तनु जी को लग रहा है कि दुनिया में 50% पेरेंट्स ऐसे हैं। 10%, 1%, सिग्मा जी ने लिखा है कि 1%, ओके, 1%। नीलिमा जी, ओके, 1%, ओके ओके। नो वन, ओके। अनन्या, सॉरी, अनन्या, अनन्या जी लिख रहे हैं कि नो वन, किसी को ये सारी डिजायर फुलफिल नहीं होती। मोनिका जी लिख रहे हैं 20% पेरेंट्स कॉज डिजायर नेवर फुलफिल, ओके। अगर इच्छाएं हैं तो वो फुलफिल नहीं होगी, ऐसा अनन्या जी का मानना है, ओके। हु इज डूइंग वर्क ऑन बेबी? नहीं, वो तो सही है, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं प्रतिशत, ठीक है। हाउ मेनी पेरेंट्स, मतलब कितने प्रतिशत बट पेरेंट्स अपने बच्चों में ये सारी डिजायर फुलफिल कर पाते हैं? यस। तो मैं, आप सबने जो लिखा है उसका एक कंक्लूजन अगर निकाले तो अगर परसेंटेज में निकाले तो इट्स 5 to 10% और वेरी फ्यू, ठीक है। बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जिनके जीवन में उनको लगता है कि बच्चे में जो कुछ हमारी डिजायर है वो सारी फुलफिल हो गई। क्योंकि हम सब तो आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें से बहुत सारी चीजें हमें बच्चे में डालनी है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में ये सारी चीजें आए, मतलब अब तक तो नहीं है, फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेरी फ्यू पेरेंट्स जिनको ये सक्सेस मिलती है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट्स ओपन? देखिए, एज अ पेरेंट हम क्या नहीं करते, आप मुझे बताइए। क्या आप अपने बच्चे को बेस्ट फैसिलिटी देते हैं एज अ पेरेंट? यस और नो?
क्या आप अपने बच्चे को बेस्ट फैसिलिटीज देते हैं एज अ पेरेंट? यस। क्या आप अपने बच्चे की सारी जो नीड है, मैं डिमांड नहीं बोल रहा हूं, नीड बोल रहा हूं, नीड एंड डिमांड में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चे की सारी नीड फुलफिल करते हैं? यस और नो? यस। क्या आप बच्चे अच्छी पेरेंटिंग के लिए रीड करते हैं, रिसर्च करते हैं, लर्न करते हैं, पेरेंटिंग वेबिनार और सेमिनार अटेंड करते हैं? यस और नो? यस। हम अपने पेरेंट्स से जो सीखे हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से जो हम सीखे हैं वो भी हमारे बच्चों पे अप्लाई करते हैं? यस। ठीक है। येट वी आर अनेबल टू अचीव द रिजल्ट्स, स्टिल वी आर अनेबल टू अचीव द रिजल्ट्स। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। अहमदाबाद से बड़ौदा, अहमदाबाद से बड़ौदा अगर आप कार में जाए तो 1 घंटा लगता है, ठीक है। अब आप कार चला रहे हैं, आपकी कार चला रहे हैं, 1 घंटा हो गया बड़ौदा नहीं आया, 2 घंटे हो गए बड़ौदा नहीं आया, 3 घंटा हो गया बड़ौदा नहीं आया, 4 घंटा हो गया बड़ौदा नहीं आया, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8-8 घंटे तक आप कार ड्राइव कर रहे हैं और बड़ौदा नहीं आ रहा है। व्हाट आर द रीजन? क्या रीजन हो सकते हैं? टेल मी। This is very simple example. What are the reason? Yes, direction is wrong. Direction is wrong or wrong way. Absolutely, absolutely. जब हम एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, एफर्ट्स करते हैं, बहुत बहुत एफर्ट्स करते हैं, बट समटाइम्स आवर डायरेक्शन इज रॉन्ग, ठीक है। और गलत डायरेक्शन में अगर हम कितना भी एफर्ट्स करेंगे, कितना भी एफर्ट्स करेंगे, तो हम सही डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। डायरेक्शन अगर गलत है तो एफर्ट्स कितना भी लगा दीजिए, डेस्टिनेशन सही नहीं आएगी, सही नहीं होगी, ठीक है। हम देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं। आप अपने बच्चे में जो अच्छी अच्छी चीजें करना चाहते हैं, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, उसको सारी चीजें जो अच्छी अच्छी देना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या क्या टूल्स अप्लाई करते हैं? बताइए मुझे, आप क्या टूल्स अप्लाई करते हैं? आप बच्चे को समझाते हैं, ठीक है, यस और नो? यस और नो? हम समझाते हैं, ठीक है, फिर उसको समटाइम्स पनिशमेंट देते हैं, यस और नो? यस। एजुकेट करते हैं, ठीक है, कभी कभी उसको डांटते हैं उसके लिए अगर कुछ गलत किया तो, यस और नो? ठीक है, कभी कभी चिल्ला भी देते हैं उसके ऊपर, यस और नो? यस। कभी कभी हम, हाँ, टीचर की हेल्प लेते हैं कि भी आप उसको जरा डांटो, आप उसको जरा समझाओ, ठीक है, यस। यस। तो हम बच्चों को बेहतर बनाने के लिए बच्चों के ऊपर बहुत तरीकों से, ठीक है, रोक टोक ठोक, हाँ, वेरी नाइस नीलेश जी, पहले रोकते हैं, फिर टोकते हैं और फिर ठोकते हैं अगर नहीं मानते हैं तो, वेरी गुड, बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें हम बच्चे के डेवलपमेंट के लिए करते हैं, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। बच्चा है वो ग्रो होता है, यस और नो? चाइल्ड इज ग्रोइंग, यस और नो? यस, चाइल्ड इज ग्रोइंग, राइट, ओके। और दूसरी चीज है, जैसे पौधा है, ठीक है, पौधा भी ग्रो करता है, यस और नो? पौधा भी ग्रो करता है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल में कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं। एक माली है, ठीक है, उसने एक गुलाब का पौधा लगाया हुआ है, एक माली है जिसने गुलाब का पौधा लगाया हुआ है, और फिर वो पौधा लगाने के बाद वो माली देख रहा है कि वो पौधा ठीक से बढ़ता नहीं है, ठीक है, बाकी जो पौधे हैं उसके सामने ये पौधा अभी ठीक से ग्रो नहीं हुआ है। तो फिर वो पौधे को डांटेगा, तू ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, तू बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, देख वो कितने बड़े हो गए, तू इतने का इतना ही क्यों है, तुझे पता नहीं चलता है क्या, तुझे ये नहीं चलता है क्या, तेरे में फूल क्यों नहीं आते, तेरे में छोटे छोटे फूल क्यों आते हैं, देख तेरे पड़ोस में जो पौधा है उस पे तो बड़े बड़े गुलाब के फूल आ रहे हैं, रोज के फूल आ रहे हैं, और तुझ पे क्यों फूल नहीं आ रहे हैं? हाँ, इस तरह से डांटता है वो पौधे को, या फिर वो माली ये सोचता है कि मेरी गलती कहां है इस पौधे को ग्रो करने में? वो पौधे की गलती निकालता है या खुद की गलती ढूंढता है? टेल मी, टेल मी, दिस इज वेरी, पौधे की गलती निकालेगा सेजल जी। अगर माली से, यस, एब्सोल्युटली,
एब्सोल्युटली हमेशा माली ये सोचेगा कि इसको ग्रो करने में मेरी कहां गलती रह गई, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझसे छूट गई, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझसे रह गई, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये पौधा प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो माली हमेशा खुद के बारे में पहले सोचता है, अपने आप को ज्यादा। यही चीज एज अ पेरेंट हमें करनी होती है। यही चीज यस, निशा जी कह रहे कि सर सिर्फ माली ही सोचता है लेकिन पेरेंट्स नहीं सोचते। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज अ पेरेंट जब हम बच्चे को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो वो डांटने से, वो चिल्लाने से, वो मारने से, वो कंपैरिजन करने से, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बच्चे के लिए, बच्चे के बेहतरी के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, हम हमारी खुशी के लिए नहीं डांटते। ठीक है, आप में से कोई दुनिया का पेरेंट ऐसा नहीं है कि जो खुद की खुशी के लिए बच्चे को डांटता हो, खुद की खुशी के लिए बच्चे को मारता हो। हम कभी खुश नहीं होते बच्चे को मारते हुए, डांटते हुए, उस पर चिल्लाते हुए, उसकी कंपैरिजन करते हुए, उसका इंसल्ट करते हुए। हम हमारी खुशी के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। यस और नो? यस, गुस्सा ही जाता है। देखिए, तो ये गुस्सा आ जाता है, ये हमारी दिक्कत है, ये बच्चे की दिक्कत नहीं है। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड। अगर गुस्सा आ रहा है आपको तो दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट चाइल्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारी, हमें गुस्सा आ जाता है। ठीक है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, हम ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। ये जो कुछ भी दिक्कत है एज अ पेरेंट, हाँ कितना भी अपने आप को रोके लेकिन मार देते हैं, तो सोचिए क्यों, क्यों मार देते हैं? क्या आपको लगता है कि मारने से, मुझे बताइए, ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मारने से बच्चा सुधर जाता है? गुस्सा करने से बच्चा सुधर जाता है? आप गुस्सा करेंगे बच्चा सुधर जाएगा? यस, मारने से बच्चा सुधर जाएगा। तो फिर क्यों? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब हम जानते हैं, समझते हैं ये अच्छी चीज नीरज जी ने लिखी है कि सर जब अप्लाई करने का आता है तब भूल जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बी कॉन्शियस, अवेयर एंड अवेक। एज अ पेरेंट वी हैव टू बी अवेयर एंड अवेक। ठीक है, अवेयर तो होना ही है और अवेक भी होना है, ये दोनों जरूरी है। देखिए, ये कुछ दिन वाला क्यों होता है? क्योंकि हम, बहुत से प्रॉब्लम ऐसे हैं जहां हम रूट में नहीं जाते। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, एक सिंपल चीज। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पुलिस भी हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पुलिस अगर हमने कोई गलती की है तो पुलिस भी हमें सुधारने की कोशिश करते हैं, और डॉक्टर भी हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भी पनिशमेंट देते हैं, पुलिस भी पनिशमेंट देते हैं। यस और नो? पुलिस की पनिशमेंट पुलिस के हिसाब से होती है, डॉक्टर की पनिशमेंट डॉक्टर के हिसाब से होती है। ठीक है, अगर हमारा फूड ठीक नहीं है, हमारा हाइजीनिक ठीक नहीं रखते, अगर हमारा डेली रूटीन ठीक नहीं है तो डॉक्टर भी पनिशमेंट देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, गोलियां देते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन किसकी पनिशमेंट लेना हमें अच्छा लगता है, पुलिस की या डॉक्टर की? डॉक्टर की, एब्सोल्युटली डॉक्टर की। क्योंकि डॉक्टर के पनिशमेंट देने का तरीका, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, आई डोंट टेल यू दैट थिंग्स। मैं कभी ये नहीं कहता कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट देने का तरीका वो डॉक्टर वाला होना चाहिए। ठीक है, वो उसको लगना चाहिए बच्चे को कि ये मेरी बेहतरी के लिए है। क्योंकि डॉक्टर जब हमें गोली देता है, हमें इंजेक्शन देता है, हमारा ऑपरेशन करता है, तब हमें ये पता होता है कि चाहे ये मेरी उंगली काट दे, ठीक है, चाहे ये मेरा अपेंडिक्स काट दे, लेकिन ये मेरी बेहतरी के लिए, मेरे अच्छे के लिए ये कर रहा है। चाहे इतने सारे पैसे मुझसे ले रहा है, लेकिन मेरे अच्छे के लिए है। जब आप अपने बच्चे को ये चीज महसूस करवा देंगे कि जो तेरे साथ हो रहा है वो तेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए रूट में जाना पड़ेगा। देखिए, पुलिस रूट में नहीं जाती है, डॉक्टर रूट में जाते हैं। डॉक्टर रूट में जाके वो रूट कॉज है। ठीक है, आपको सर दर्द हो रहा है, आपने स्टॉपेक ले ली,
दर्द चला गया, फिर सर दर्द हुआ, स्टॉपिक ले ली, चला गया, फिर सर दर्द हुआ, स्टॉपिक ले ली। बार बार सर दर्द हो रहा है, स्टॉपिक लेने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। बार बार सर दर्द होने का कारण क्या है, डॉक्टर के पास जाएंगे, पता चलेगा कि भाई आंख के नंबर बढ़ गए, इसकी वजह से सर दर्द हो रहा है। तो अगर चश्मा पहन लेते हैं तो सर दर्द चला जाएगा। तो स्टॉपिक इज नॉट अ सॉल्यूशन, स्पेक्स इज अ सॉल्यूशन। समझने की कोशिश कीजिए, रूट कॉज में जाना पड़ेगा। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हमें उसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यह समझना पड़ेगा कि बच्चे में दिक्कतें क्या क्या होती है। चलिए आप मुझे बताइए, टेल मी, कौन कौन से प्रॉब्लम आप अपने बच्चे में फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट आप बताइए जितने, जैसे भी उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है। यस, मैं आज आपको बताऊंगा सीमा जी, डोंट वरी, मैं आपको रूट कॉज में ले जाऊंगा। कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, जिद्दी है आज के बच्चे, ओके वेरी गुड, जिद्दी है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, बताइए, आप मुझे बताइए, मैं सारे प्रॉब्लम के रूट कॉज में आपको ले जाऊंगा। मस्ती ज्यादा करते हैं, लिटिल पेशेंट है, मतलब पेशेंस कम है उनके अंदर, ठीक है, चिल्लाते हैं ज्यादा, अच्छे खाते नहीं है, अच्छे से एग्रेसिव हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, बात नहीं समझते हैं, मोबाइल एडिक्टेड है, वेरी गुड। लेक ऑफ इंटरेस्ट टूवर्ड्स इन स्टडी, स्टडी में कम इंटरेस्ट है उनका, ज्यादा लाड़ प्यार चाहते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, मोबाइल एडिक्शन है, डिजिटल एडिक्शन है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, आप सब ने जो जो प्रॉब्लम लिखे, मैं उसका भी समरी आपके सामने रख देता हूं, ठीक है, मैं समरी रख रहा हूं। इफ यू आर एग्री जस्ट राइट डाउन यस, ठीक है। एडिक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, यस, आज के बच्चों में आप देख रहे हैं एडिक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, यस, ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। सेकंड, confusion and lack of clarity, confusion and lack of clarity nowadays, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है बच्चों में, यस और नो, यस और नो, यस 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 यस, ओके ओके ओके। डिस्ट्रैक्टेड, लेक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन, बच्चे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं स्टडी के अंदर, फोकस नहीं हो पाते, कंसंट्रेट नहीं हो पाते, यस और नो, यस, आर यू एग्री विथ मी, ओके। लेक ऑफ मोटिवेशन, लेक ऑफ मोटिवेशन, बच्चों में मोटिवेशन नहीं है, यस यस यस, ओके। लेजीनेस एंड लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आज के जो बच्चे हैं उसमें लेजीनेस ज्यादा है, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम करना चाहते हैं, यस, ओके। अनेबल टू कंट्रोल एंगर एंड अदर इमोशन, yes yes yes, okay okay, fine. Disrespectful, ungrateful and irresponsible, यस, यहाँ खुशबू जी कह रही है कि हम कुछ चेंज करना चाह रहे लेकिन दादा दादी नहीं करने देते हैं, ठीक है, डोंट वरी, मैं दादा दादी का सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बच्चे आज के डिसरिस्पेक्टफुल है, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते, अनग्रेटफुल है और इनरिस्पॉन्सिबल है, इररिस्पॉन्सिबल, यस, एग्री। क्रेविंग ऑफ जंक फूड, ज्यादा जंक फूड खाने का क्रेव होता है, मोमोज, पिज्जा, पास्ता एंड बाहर का जो फूड है वही उनको अच्छा लगता है, यस यस। एंड समटाइम्स एडिक्शन टू स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स। अभी मैंने एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे आया था, पांचवी कक्षा में पढ़ रहे बच्चे स्कूल में बाथरूम में इकट्ठा होकर सिगरेट पी रहे थे, पांचवी कक्षा में, यस, अपनी गलती नहीं मानते, यस, दैट इज इररिस्पेक्टफुल, अनग्रेटफुल, वेरी गुड रजनी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आजकल के बच्चे ये सारी चीजों में धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, यस, ठीक है। आज अगर आप टीवी भी ऑन करेंगे तो सुशांत सिंह के पीछे जाकर भी देखेंगे तो ड्रग्स, ठीक है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स के अंदर डूबी हुई है, यह हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्यों? इन सारी चीजों के पीछे का रीजन क्या है? जब तक इस रीजन को नहीं जानेंगे ना, तब तक ये देखिए हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को देखकर सर दुख रहा है तो गोली ले लो, ये गलत चीज है। सर किसकी वजह से दुख रहा है वो वजह जाननी पड़ेगी। बच्चा एडिक्शन ऑफ
डिजिटल मीडिया क्यों हो रहा है, ठीक है। बच्चा अनरिस्पेक्टफुल और अनग्रेटफुल क्यों है, ठीक है। बच्चा वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं हो पा रहा है, ये इसके पीछे के कारण को जानना पड़ेगा। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, नहीं तुम कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, ये कहने से कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बढ़ता है, ठीक है। उसका कारण जानना पड़ेगा। तुम मोबाइल रख दो, तुम मोबाइल बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, ये कहने से कोई बच्चा थोड़ी लैपटॉप बंद करता है। ये नहीं होने वाला है जब तक इसके पीछे के कारण को नहीं जानेंगे। तो आज मैं आपको वो कारण बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले डिप्रेशन आज के बच्चों में, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक नीड। बेसिक नीड बच्चे की टीवी नहीं है, बच्चे की बेसिक नीड वो जंक फूड नहीं है, बच्चे की बेसिक नीड वो किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, बच्चे की बेसिक नीड वो सिर्फ स्टडी, मतलब स्टडी ना करना ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं उसका कारण है कि कहीं ना कहीं उसकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो रही। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ चाइल्ड? आप बता सकते हैं बच्चे की बेसिक नीड्स क्या हो सकती है? अटेंशन, our time, love, okay, care, parents attention, quality time for parents, love, time to spend with them, care, parents time, trust, parents love, time, okay, 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 okay. चलिए, मैं आज आपको एज पर द चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे की 4 बेसिक नीड समझाने की कोशिश करता हूं। अगर वो 4 बेसिक नीड फुलफिल हो गई, अगर वो 4 बेसिक नीड फुलफिल हो गई, तो फिर आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर वो 4 बेसिक नीड को हमने फुलफिल कर दिया तो। यस, तो चलिए, द नीड ऑफ आवर चाइल्ड, दिस इज फर्स्ट, आई एम सेफ। उसको ये फीलिंग आना चाहिए, आई एम सेफ विथ माई पेरेंट्स। सेकंड, आई एम वर्दी, ठीक है, मेरे यहां कुछ इंपॉर्टेंस है, मेरी जरूरत है मेरे मम्मी पापा के लाइफ में। थर्ड इज आई एम कैपेबल, एंड फोर्थ इज आई एम लवेबल। अगर ये 4 चीजें बच्चे में, ये बेसिक नीड है, ये अगर उसको मिल गई तो उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ही बेहतर हो जाएगा। 1 बाय 1 में एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 1 बाय 1 विद इंसिडेंट। विद इंसिडेंट में 1 बाय 1 एक एक इंसिडेंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक 8 साल का लड़का तीसरी कक्षा में पढ़ता था, ठीक है। उसके पापा उसको स्कूल छोड़ने गए। स्कूल छोड़ने गए, बच्चा जब पापा से दूर हुआ तो बच्चे ने पापा से कहा कि पापा आप शाम को मुझे लेने तो आएंगे ना? पापा ने कहा कि हाँ बेटा, कुछ भी हो जाए मैं तुझे लेने आऊंगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं तुझे लेने आऊंगा। पापा स्कूल से निकल गए, ऑफिस चले गए। पीछे ऐसा हुआ कि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया और पूरी की पूरी स्कूल ढह गई। जितने बच्चे थे, ज्यादातर बच्चे वो स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसके नीचे दब गए। वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, न्यूज वाले इकट्ठा हो गए, गवर्नमेंट के जो सारे मतलब जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले थे वो आ गए, सारी चीजें होने लगी। लेकिन सबको लगा कि बच्चे इतनी बड़ी बिल्डिंग के नीचे अगर डे हुए तो कोई बच्चा जिंदा बचा ही नहीं होगा। तो सबने आस छोड़ दी, सब मोमबत्तियां जलाने लगे, सब उसका मतलब आपका बच्चे की क्या उम्र थी और कैसे मर गया और क्या हुआ, यही सारी न्यूज चल रही थी। वो पापा आए जिसने अपने बच्चे से कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं तुझे लेने आऊंगा। उसने आया, उसने देखा कि पूरा मलबा पड़ा हुआ था। लोगों ने एफर्ट्स करना बंद कर दिया था कि इस मलबे को हटाइए। वो पापा ने धीरे धीरे, वो इंसान ने धीरे धीरे एक पत्थर हटाया, दूसरा हटाया, तीसरा हटाया, चौथा हटाया। लोग उसको पागल बोलने लगे, क्या कर रहे हो, तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब छोड़ दो ये एफर्ट्स। 13 घंटे उसने, वो इंसान ने सारा मलबा हटाने की कोशिश की और वहां अंदर किसी बच्चे के रोने की, सहमने की आवाज आई। तो उसने थोड़ा हटाया तो उसने देखा कि उसका खुद का बच्चा था, उसका खुद का बच्चा था।
तो उसका खुद का बच्चे को देखकर वो खुश हो गया, जिंदा था उसका बच्चा, ठीक है। उसके बच्चे ने कहा कि पापा मेरे दोस्त भी यहाँ पर है, आप थोड़ा और एफर्ट्स कीजिए। तो उस आदमी ने थोड़ा और एफर्ट्स किया, उसके 2 दोस्त थे वो भी बच गए। तीनों बच्चे को लेकर पापा बाहर आए, तीनों जिंदा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि वो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? टेल मी। वो बच्चा जो पापा उसको बाहर लेकर आए सबसे पहले क्या करेगा? टेल मी। हग, 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 हग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, हग द फादर, एब्सोल्युटली। बट मैं आपको बताता हूं, उस बच्चे ने उसके फ्रेंड्स को सबसे पहले कहा कि मैंने बोला था ना मेरे पापा आएंगे, मैंने तुम्हें बोला था ना मेरे पापा आएंगे, देखो मेरे पापा आए। दिस इज द थिंग्स कि बच्चा ये जानता है कि मैं इनके साथ सेफ हूं। अगर मेरे पापा ने मुझे कहा है कि वो आएंगे तो वो आएंगे, किसी भी कीमत पर आएंगे, किसी भी जगह आएंगे, अगर मेरे पापा ने मुझे कहा है कि आएंगे। देखिए बच्चे आपके साथ सेफ फीलिंग करना चाहिए। एक बच्चा था, ठीक है, वो एकदम दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला, बचाओ बचाओ बचाओ। तो अड़ोस पड़ोस वाले इकट्ठा हो गए, सबने पूछा कि यार क्या हुआ, कौन मार रहा है तुझे, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है, कोई घर पे नहीं है क्या? उस बच्चे ने कहा कि वही मार रहे हैं, वही मार रहे हैं, उससे मुझे बचाओ। अगर हम ही चिल्लाएंगे, हम ही मारेंगे, हम ही उसे डांटेंगे, हम ही पनिशमेंट देंगे, तो क्या हमारा बच्चा हमारे साथ अपने आप को सेफ महसूस करेगा? व्हाट डू यू थिंक? उसको लगेगा कि आई एम सेफ विथ माई पेरेंट्स क्योंकि वो हर रोज? नो। सो फर्स्ट एन इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम सेफ। बहुत जरूरी है बच्चे को ये फील होना चाहिए कि विथ माई पेरेंट्स आई एम सेफ। सेकेंड इज आई एम वर्दी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक टीचर ने क्लास में सब बच्चों को ऐसे लिखने के लिए दिया कि राइट द ऐसे व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो उस पे ऐसे लिखो। सब बच्चों ने कुछ ऐसे लिखा, सब कॉपी लेकर टीचर घर पे आ गए। टीचर सबकी कॉपियां चेक कर रहे थे। एक कॉपी उसके हाथ में आएगी, टीचर के आंख में से आंसू निकलने लगे। तो उसके हस्बैंड थे, उसने पूछा कि यार तुम रो क्यों रही हो, तुमको तो आज तक मैं नहीं रुला पाया, तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि यार ये बच्चे ने क्या लिखा है। बोले क्या लिखा है बताओ। तो उसकी कॉपी उसके हस्बैंड ने ली, उसमें लिखा था कि बच्चे ने ये लिखा था कि आई वॉन्ट टू बी अ मोबाइल। मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। क्यों? उसने कारण लिखे थे। कारण यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे माता पिता के साथ रह पाऊंगा। दूसरा कारण, सुबह उठकर मेरे माता पिता सबसे पहले मेरा चेहरा देखेंगे क्योंकि वो मोबाइल देखते हैं। रात को देर रात तक भी मेरे माता पिता मुझे देखते रहेंगे। दिन भर भी बार बार मेरा चेहरा देखेंगे। अगर मैं डिस्चार्ज हो गया तो किस तरह से जल्दी मुझे चार्ज किया जाए इसके बारे में सोचेंगे। अगर मुझ में थोड़ी भी खामी आ गई तो वो बहुत ही चिंतित होकर वो मेरी खामियों को दूर करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम वो मुझे देंगे। अंडरस्टैंड द थिंग्स। सोचने वाली बात है। लेकिन वो हस्बैंड ने पूछा कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन तुम रो क्यों रही हो, मतलब ये इमोशनल है लेकिन तुम तो मतलब तुम्हारे आंसू रुक नहीं रहे। वो टीचर ने कहा कि मैं रो इसलिए रही हूं कि ये कॉपी हमारे बेटे की है, ये जो ऐसे है वो हमारे बेटे ने लिखा है। फ्रेंड्स, एनालाइज योरसेल्फ। आई डोंट वांट आंसर फ्रॉम यू, मुझे आपसे आंसर नहीं चाहिए, लेकिन एनालाइज योरसेल्फ। क्या हमारे पूरे दिन में से हम ज्यादा समय काम के अलावा मोबाइल को देते हैं या बच्चे को देते हैं? एनालाइज योरसेल्फ। आई डोंट वांट आंसर फ्रॉम यू, मुझे आपसे कोई आंसर नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको
मैं आपको नीचा अपने नजरों में नहीं गिराना चाहता, ठीक है? सो आई डोंट वांट आंसर फ्रॉम यू, बट थिंक ओवर इट। वर्दीनेस, बच्चे को कब लगेगा कि आई एम द वर्दीएस्ट पर्सन, ठीक है? मेरा इंपॉर्टेंस है, मेरी जरूरत है मेरे माता पिता को। एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूं, रीडर डाइजेस्ट में आया था। फ्रेंच का एक छोटा सा गांव था, फ्रांस का, ठीक है? फ्रांस का एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक कपल का एक बेटा था, पेरेंट्स का, इसका नाम था पैको। अब घर में कुछ ऐसा हुआ होगा कि पैको घर छोड़ के भाग गया। माँ बाप बेचारे चिंतित थे, बहुत ही चिंतित थे। तो उन्होंने सब जगह तलाश किया, सब किया, लेकिन पैको मिला नहीं। किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप न्यूज़पेपर में एक एड दे दो, ठीक है? तो उसके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एक एड दी कि पैको प्लीज घर आ जाओ, ठीक है? हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, तुम कुछ भी करो लेकिन तुम ही हमारे लिए जीवन हो। ये सारी चीजें लिखी थी और कहा कि अगर तुम ये पढ़ो तो कल शाम को 8 बजे तुम इस रेस्टोरेंट पे आ जाना, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। एक ऐसा अच्छी सी एड उन्होंने न्यूज़पेपर में दे दी, ठीक है? अब गलती ये हो गई कि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कहीं पर भी, ठीक है? पूरा ऐड दे दिया लेकिन अपना नाम जो होना चाहिए कि भाई मेरा नाम ये है, वो नहीं लिखा और ये ऐड दे दी। सोचिए उस दिन 8 बजे वो होटल पे क्या हुआ होगा, सोच के बताइए। उस दिन 8 बजे वो होटल पे क्या हुआ होगा, वो रेस्टोरेंट पर क्या हुआ होगा? ऐड तो न्यूज़पेपर में आ चुकी है, अब होटल पे शाम को 8 बजे क्या हुआ होगा? क्या पैको आएगा, नहीं आएगा, क्या हुआ होगा? टेल मी। वेरी नाइस भूमि जी। देर आर 80 पैकोज, 80, 80 जिनके नाम पैको थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं घर छोड़ा था। डिफरेंट एज के 80 पैको उस दिन वहां वो रेस्टोरेंट पे आए, 80, क्योंकि उन सबको लगा कि ये मेरे पेरेंट्स ने लिखा है, क्योंकि नाम नहीं था ना। लेकिन वो क्यों आए? क्योंकि पेरेंट्स ने जब लिखा कि हमारी जिंदगी में तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वर्दीनेस मस्ट, बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग्स, आई एम कैपेबल, बच्चे को यह फील होना चाहिए कि मैं कैपेबल हूं, यह बहुत जरूरी है। समटाइम्स वी मिस दैट थिंग्स, हम बच्चे को कैपेबल बनाना भूल जाते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए, हम उसकी बहुत इतनी सारी, देखिए कभी कभी क्या होता है, आगे सेफ और वर्दी फील करवाने में हम बहुत सारी चीज बच्चे के लिए करना शुरू कर देते हैं, हम और उसको कैपेबल बनाना, यस, हम उसको ये फील करवाना भूल जाते हैं कि तुम कैपेबल हो। बंगाल के अंदर एक सर्कस था जिसके अंदर 12 बंगाल टाइगर थे जो सर्कस में खेल करते थे, ठीक है? बंगाल टाइगर जो पूरी दुनिया में अपनी मतलब छवि के लिए, अपनी पर्सनालिटी और खूंखार थे, ऐसे 12 बंगाल टाइगर वो सर्कस के अंदर थे। लेकिन गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया कि आप ये जो वाइल्ड एनिमल है उसको नहीं रख सकते सर्कस में, तो फिर उसको तो छोड़ना पड़ेगा आपको। अब फाइन सीमा जी, आप नहीं कर पाते लेकिन आपने सोचा है कि करना है, तो मैं आपको टूल्स दिखाऊंगा, डोंट वरी, आई हैव ऑल सॉल्यूशन। तो ये जो अथॉरिटी ऑफ सर्कस वाले थे, उन्होंने सोचा कि यार ये बंगाल टाइगर का क्या करें। तो उन्होंने सारे बंगाल टाइगर को सोचा कि इन सबको हम जंगल में ही, बंगाल के जंगल में ही छोड़ देते हैं। तो बंगाल टाइगर्स को बंगाल के जंगल में छोड़ दिया। विथ शॉक एंड हॉरर, विद इन 3 days 12 के 12 बंगाल टाइगर को जंगली कुत्तों ने मार दिया। 12 के 12 बंगाल टाइगर को जंगली कुत्तों ने मार दिया। क्यों? सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? Why that happened?
टेल मी, ऐसा क्यों हुआ कि 12 के 12, यस, उनमें लड़ने की ताकत ही नहीं रही। ओके, ट्रेन नहीं किया था लड़ने के लिए, यस, सर्कस के टाइगर थे वो, यस, डोमेस्टिक टाइप बन गए थे, एब्सोल्युटली, दे फॉरगॉट व्हाट दे आर, यस, कैपेसिटी भूल गए थे अपनी, कि अपनी खुद की कैपेसिटी क्या है, लाइफ जीने का यही चीज ज्यादातर पेरेंट्स गलती कर देते हैं। बच्चे को कैपेबल बनाने की जगह उनको इतना प्रिविलेज दे देते हैं, इतना मतलब स्पून फीडिंग हो जाता है कि बच्चा खुद कैपेबल ही नहीं बन पाता मुश्किलों को, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। और फिर वो बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो बच्चे कहीं ना कहीं रॉन्ग स्टेप्स ले लेते हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट हमने ही कहीं उन्हें कैपेबल ही नहीं बनाया बचपन से। आपने देखा होगा कभी कभी एक छोटा सा बच्चा है, वो घुटनों के बल चल रहा है और अपनी एफर्ट्स करके वो कोई कुर्सी के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, ठीक है, बैठ नहीं पाता लेकिन कोशिश कर रहा है कुर्सी के ऊपर बैठने की। एक बार बैठने की कोशिश की, गिर गया, फिर कोशिश की, गिर गया। एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, उसको उठा के बिठा देते हैं और फिर वो बच्चा रोने लगता है। हैव यू सीन दैट? आपने ऐसा देखा है कि बच्चा कुछ करना चाहता है, हम उसको वो करके देते हैं और फिर वो बच्चा रोने लगता है, यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि उसको वो एफर्ट पसंद था, वो खुद को कैपेबल बनाना चाहता था, लेकिन आपने उसको कैपेबल नहीं बनने दिया, उसको सीधा डेस्टिनेशन दे दिया। उसे वो जर्नी पसंद थी, उसे वो जर्नी में आनंद आ रहा था, उसको मजा आ रहा था वो जर्नी में, वो बहुत एफर्ट्स करना चाहता था, लेकिन यस, हमने गलती कर। देखिए, एज अ पेरेंट हम बहुत छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर देते हैं। मैं एक चीज हमेशा सभी पेरेंट्स से बात करता हूं, सभी पेरेंट्स, आज तक मैंने जैसे कहा कि 2 लाख से ज्यादा पेरेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है। एक चीज मैं बताऊं, कभी भी किसी पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं होता, कभी भी किसी पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं होता, बट एक्शन गलत होता है। आवर इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, आवर एक्शन इज रॉन्ग। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छा हो, बेहतर हो, ओबीडियंट हो, ये हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, लेकिन एक्शन क्या है हमारे? नहीं, देखिए, ये चीज भूल जाइए आप। कोई सपोर्ट ना करे फिर भी आप कर सकते हैं, यही जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट। हम कैसे दूसरों के ऊपर छोड़ देंगे? ठीक है, हम कैसे ये छोड़ देंगे कि भाई दादा दादी ने ये कर दिया, उसने, तो उनको समझाइए, उनके साथ बैठिए, उनको ये लेक्चर बताइए, ठीक है, उनको एजुकेट कीजिए, ये जरूरी है, क्योंकि आपके खुद के बच्चे के लिए। हम ये बोलकर नहीं छूट सकते कि हमारे घर में तो बहुत सारे लोग हैं, हम तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो लोग उनको बिगाड़ देते हैं बच्चे को, इस वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया। इट्स नॉट राइट, दिस इज एक्सक्यूज मैन, दिस इज एक्सक्यूज। ऐसे एक्सक्यूज कैसे चल सकते हैं? आप अपना मोबाइल लिया है आपने, ठीक है, वो दादा दादी उसको कैसे भी ऑपरेट करेंगे, बिगाड़ देंगे, चलने देंगे? नहीं, आप तुरंत बोल देते कि मेरे मोबाइल को टच मत करना, ठीक है, ये बहुत महंगा है, ठीक है। आपने अपनी एक्सपेंसिव सारी चीजों के लिए या तो उनको ये सिखाया है कि इसे ऐसे ही ऑपरेट करना चाहिए, अदरवाइज बिगड़ जाएगी। यस और नो? यस और नो? यस। तो आप सारी महंगी चीजों के लिए आप सबको बताते हैं कि इसको ऐसा ही ऑपरेट करना चाहिए, और आप अपने बच्चे के लिए आपने किसी को नहीं बताया कि इसको भी ऐसा ही ऑपरेट करना चाहिए, इसके साथ इसी तरह से बात करनी चाहिए। दैट इज मस्ट, वी हैव टू टेल, बिकॉज वी हैव टू बी अवेयर एंड अवेक। और चौथा, आई एम लवेबल। बच्चे को ये लगना चाहिए कि देखिए, आई एम लवेबल का मतलब ये नहीं है स्पून फीडिंग, यहां बहुत पतली भेद रेखा है, ठीक है। स्पून फीडिंग करना इज नॉट लवेबल। लवेबल का मतलब प्यार, वो निस्वार्थ प्यार है। एक गांव के अंदर एक जू था, एक गांव के अंदर एक जू था, और वो जू के अंदर सभी लोग जो आते थे, वो सभी एक ही प्राणी को देखने के लिए आते थे, वो था भालू। एकदम भयानक, जंगली, खूंखार, आदमखोर भालू। तो जितने भी लोग आते थे वो भालू को देखने के लिए आते थे। हुआ यूं कि एक दिन, इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, बहुत सारे लोग भालू के पिंजड़े के सामने खड़े हुए थे। तभी एक इंसान सभी लोगों को चीरता हुआ रेलिंग क्रॉस करके पिंजड़े के पास पहुंच गया।
सभी डर गए कि यार ये क्या कर रहा है। उसने हल्के से पिंजड़ा खोला और पिंजड़े के अंदर चला गया। सबको लगा कि यार ये इंसान तो मरा ही मरा, अब तो ये मरने वाला है, क्योंकि ये जंगली खुखार आदमखोर भालू है। सबको लगा कि 1 मिनट में अभी ये भालू इसको मार देगा। उसने पिंजरा बंद कर दिया और अंदर जाकर वो भालू से चिपट गया। उसके सिर पे हाथ घुमाने लगा, पेट पे हाथ घुमाने लगा, उसके बैक पे हाथ घुमाने लगा, उसको सहलाने लगा, उसको मुंह को सहलाने लगा और उसके साथ मतलब इतना प्यार से खेलने लगा। और विद शॉक एंड हॉरर वो भालू भी उसके साथ खेलने लगा। 15-20 मिनट तक ये खेल चलता रहा। बाहर सभी इंसान जो भी लोग आए थे वो खड़े खड़े ये देख रहे थे और सभी लोग चिंतित भी थे कि अभी अगर ये भालू ने अपना मूड चेंज किया तो क्या होगा। 20 मिनट के बाद ये इंसान धीरे से बाहर आया, पिंजरा बंद कर दिया। सब उसको देखने, सब पूछने लगे कि तुम्हें डर नहीं लगा। उसने कहा कि मुझे डर इसलिए नहीं लगा, यस मैं यही बताऊंगा, डोंट वरी मोनिका जी, रेडमी जी, तनु जी, डर क्यों नहीं लगा। उसने बताया क्योंकि ये मेरा भालू है। सबने कहा मेरा भालू मतलब क्या। उसने कहा कि आज से 6 साल पहले मैं जब जंगल से निकला था तब एक भालू का छोटा सा बच्चा, अभी तो पैदा हुआ वाला बच्चा था, वो वहां पर पड़ा हुआ था और कोई और प्राणी उसे मार ना दे इसलिए मैं उसको घर ले आया था। और फिर मैंने मैं अच्छे से उसकी परवरिश की। वो मेरे साथ सो जाता, मेरे साथ उठता, मेरे साथ नहाता, मेरे साथ खाना खाने बैठता, मेरे साथ खेलता। 3 साल तक मेरे साथ ही वो सारी चीजें करता था। फिर मेरी जॉब दूसरी सिटी में लगी तो मैं वहां तो उसको ले जा नहीं सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर ये जू अथॉरिटी वाले को बोल के गया था कि इस पिंजड़े में उसको रखना और जब भी मैं वापस आऊंगा तो उससे मिलने आऊंगा। तो आज मैं 3 साल बाद आया हूं, लेकिन देखो मेरे भालू ने मुझे पहचान लिया। तो सबको लगा कि हाँ ये ठीक है। तभी वो जू अथॉरिटी का जो आदमी था वो आ गया। उसने कहा कि अरे सर आपने ये क्या कर दिया, आप ये भालू के पिंजड़े में कैसे घुस गए ऐसे। उसने कहा अरे भाई तू मुझे पहचानता नहीं है क्या, 3 साल पहले मैं ही तो इस भालू को यहां पर छोड़ गया था, ये मेरा भालू है। जू अथॉरिटी वाले ने कहा कि सर आप जिस भालू को छोड़ गए थे वो तो आज से 1 साल पहले मर चुका है और ये तो दूसरा भालू है जो हम जंगल से पकड़ के लाए थे, जो आदमखोर हो चुका था। वो जंगली खूंखार आदमखोर भालू ये आपका भालू नहीं है। ये सुनते ही उस आदमी के पसीने छूट गए, सर चकराने लगा और वो बेहोश हो गया। बट मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे, अगर ये भालू उसका नहीं था, ये तो आदमखोर जंगली खूंखार भयानक भालू था, फिर भी इस भालू ने इस इंसान पे अटैक क्यों नहीं किया। फिर भी इस भालू ने उस इंसान पे अटैक क्यों नहीं किया। लव, अपनापन, लविंग बिहेवियर, बिकॉज ऑफ लव, प्यार। एब्सोल्युटली। तो क्या प्यार, सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, क्या प्यार जंगली खूंखार भयानक हिंसक भालू के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, यस और नो। क्या आपका प्यार जंगली खूंखार भयानक हिंसक भालू के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, यस और नो। अगर आपका प्यार जंगली खूंखार भयानक हिंसक प्राणी जैसे भालू के बिहेवियर को चेंज कर सकता है तो वो आपके खुद की संतान के बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है, यस और नो। यस। अगर एक प्राणी जो आपकी जाति प्रजाति का नहीं है, अगर वो भी आपके प्यार से अपना बिहेवियर चेंज कर देता है तो क्या आपकी खुद की संतान जो आपके खुद की है, ठीक है, इट्स योर ब्लड, इट विल डेफिनेटली चेंज। वो भी कर देगा, लेकिन वो निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, ठीक है, वो निस्वार्थ प्यार। और नहीं कर पाता चेंज बच्चा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे प्यार देने में दिक्कत है। और अगर इसमें दिक्कत है तो क्या प्रॉब्लम आएंगे। देखिए, बच्चा अपने आप को अनसेफ कब फील करता है, जब हम फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करते हैं,
एब्सोल्युटली नीलिमा जी, दिस इज, वही तो मैंने बताया पहले ही, मेरा एग्जांपल ही यही था कि अगर माली ये देख रहा है कि पौधा ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए वो पौधे को नहीं कोसेगा, वो उसको नहीं डांटेगा, वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरी क्या गलती है, व्हाट इज माई मिस्टेक। एंड यू आर राइट, आपने लिखा कि हाँ, चेंज हमें ज्यादा करना है, एब्सोल्युटली हमें ही करना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर सैमसंग कंपनी का मोबाइल आपने लिया है, ठीक है, सैमसंग कंपनी का मोबाइल लिया है, और मोबाइल अगर ठीक से नहीं वर्क कर रहा है, तो वो गलती मोबाइल की है या कंपनी की है? अगर मोबाइल ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो गलती मोबाइल की खुद की है या कंपनी की है? कंपनी ना, एब्सोल्युटली ना, इट्स अ मिस्टेक ऑफ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। यस, उसी तरह से अगर आपकी संतान ठीक से वर्क नहीं कर रही है, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। वो आप कंपनी है, आपकी पार्टनरशिप की वजह से वो संतान आई है, इट्स आवर मिस्टेक, इट्स अ कंपनी फॉल्ट। डोंट ब्लेम योर मोबाइल, ब्लेम योर सेल्फ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि यहां मेरी गलती है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना, तब तक सुधार नहीं होगा। तब तक सुधार नहीं होगा जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, ये गलती हमसे होती है। अब देखिए क्या हो रहा है, बच्चा अपने आप को अनसेफ कब फील करता है? जब हम फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करते हैं, पेरेंट के हेल्थ के इश्यूज डिस्कस होते हैं, फाइटिंग पेरेंट्स ईच अदर, एंड बच्चे के साथ फाइटिंग करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं, तो बच्चा अपने आप को अनसेफ फील करता है। बच्चा अपने आप को इनकेपेबल फील कब करता है? जब उसकी कंपैरिजन होती है। कंपैरिजन, देख तुझसे तेरा बड़ा भाई देख, तेरा छोटा भाई देख, तेरा पड़ोसी का लड़का देख, मौसी का लड़का देख, तुझसे बेहतर है, ये है, वो है, कंपैरिजन। हम बच्चे को नीचा दिखाते हैं। यस, एब्सोल्युटली। और इसका रास्ता है अनीशा जी मेरे पास, मैं आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और हमारा बिहेवियर चेंज करने से बच्चे की लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, दैट आई विल शो यू। तो बच्चे का कंपैरिजन करते हैं, दूसरों के सामने उसको नीचा दिखाते हैं, जाने दो ना, ये ऐसा ही है, ये कुछ नहीं करता, ये नाकारा है, ये निकम्मा है। उसकी वीकनेस के ऊपर फोकस करते रहते, तू नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं करता है, तू ठीक से सोता नहीं है, तू ठीक से उठता नहीं है, उसको हमेशा यही बोलते रहते हैं, तो बच्चा अपने आप को इनकेपेबल फील करेगा। नीलेश जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम मजाक मजाक में भी यही बोलते हैं कि कंपनी फॉल्ट है, बट वो कंपनी फॉल्ट बोलने के बाद उसको सुधारने की कोशिश करना ये जरूरी है। देखिए, नोकिया एक टाइम पर पूरी दुनिया में नोकिया राज करता था, लेकिन आज नोकिया के फोन कोई नहीं खरीदता है। इसका कारण क्या है? कंपनी ने कंपनी फॉल्ट स्वीकार करके उसमें सुधार नहीं किया, और मार्केट से नोकिया निकल गया। समझने की कोशिश कीजिए। याहू याहू एक टाइम पे जितने भी लोग जब इंटरनेट पे आए थे, नए नए लोग अपना आईडी याहू पे ही बनाते थे, लेकिन वो याहू आज आपको कहीं नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कंपनी ने अपना फॉल्ट है या एक्सेप्ट करके सुधार नहीं किया। ये जरूरी है, अदरवाइज मार्केट से चले जाएंगे, और मार्केट से नहीं, यहां तो ये मार्केट की तो बात ही नहीं है, ये पैसे कमाने की तो बात ही नहीं है। हम तो देखिए, अ स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। घर में अगर कहीं एक चिंगारी होती है ना, अगर उसको निग्लेक्ट किया जाए, पूरे घर को जला देती है। आप मुझे बताइए, आपके घर में वो स्पार्क कौन है? बताइए, हु इज द स्पार्क? एक कहावत है इंग्लिश में, अ स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। हु इज द स्पार्क? टेल मी। नहीं, हम नहीं, हमारा बच्चा। पुष्पा जी, हमारे जो संतान है इस स्पार्क, एंड दैट स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। अगर उसकी उपेक्षा हुई, पूरे घर को जला देता है, पूरे घर को। बच्चा अपने आप को अनवर्दी कब फील करता है? जब उसके इमोशंस को एक्सप्रेस ही ना करने को मिले, अलाउ ही ना करने को मिले। वो क्या फील करता है? घर का चिराग, यस, चिराग। वो चिराग कब चिंगारी बन के घर को जला देगा, वो नहीं पता चलता है। नीलेश जी, यू आर राइट। जब उसके सजेशंस को सीरियसली नहीं लिया जाता,
उसको मतलब तू मोटा हो चुका है, तू बहुत दुबला है, पतला है, काला है, नाटा है, तेरी नाक कैसी है, तेरे बाल ऐसे हैं, उसको बार बार उसकी बॉडी के लिए अलग मतलब नॉट फीलिंग गुड ये फील करवाया जाता है। तो अपने आप को अनवर्दी समझता है। एंड अनलव्ड कब समझता है? जब उसको बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको टाइम नहीं दिया जाता। देखिए टाइम, मैंने एक बुक पढ़ी थी अभी, बहुत बढ़िया बुक थी, उसका टाइटल मुझे इतना पसंद आ गया कि द स्पेल ऑफ लव। द स्पेल मतलब लव की स्पेलिंग क्या है? अ स्पेल ऑफ लव इज TIME। द स्पेल ऑफ लव इज TIME। क्यों? मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं आपसे। संडे का दिन था, ठीक है, पापा ने बच्चे से कहा था कि आज संडे को हम साथ में खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। बच्चा खेलने के लिए आया तो पापा अपनी बैग पैक करके ऑफिस जा रहे थे। तो बच्चे ने कहा कि पापा कहां जा रहे हैं? पापा ने कहा कि बेटा मेरे ऑफिस से फोन आया, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों पापा? अरे बहुत जरूरी काम है। लेकिन पापा आज नहीं जाओ तो नहीं चलेगा। अरे बेटा अगर आज मैं गया तो मुझे 5,000 रुपए, आज का संडे अगर मैं भरता हूं ऑफिस में, 5,000 रुपए उसके मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो। बच्चे ने कहा कि ठीक है पापा 2 मिनट रुक जाइए। बच्चा अपने कमरे में गया, अपना कोई गुल्लक गुल्लक था उसका पिगी बैंक, वो लेकर आया, पापा के सामने तोड़ा, पैसे निकाले, 5,000 रुपए उसमें से निकालकर उसने पापा के हाथ में दिए और कहा कि पापा एक संडे मेरे को दे दीजिए, ये लीजिए 5,000 रुपए। अगर आपके संडे की वैल्यू 5,000 रुपए है तो टेक दिस 5,000 रुपीज एंड गिव योर संडे टू मी। दिस इज द थिंग्स। योर टाइम इज योर लव। बच्चे को अच्छे से अच्छी चीजें ला देने से आपका प्यार नहीं दिखता, ठीक है। बच्चे को आपने अच्छे से आप शॉपिंग करवा दिया, उसके खिलौने ला दिए। इसलिए मैंने पहले पूछा था कि आपने कितना खर्चा किया है बच्चे के लिए। आप सबने लिखा था 20,000, 25,000, 30,000। अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को खर्चा करने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिस इज नॉट योर लव। ये भी याद रखना चाहिए, दिस इज नॉट लव। ये प्यार नहीं है, ये आप उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, दैट्स फाइन, इट्स नॉट लव। और क्या दिक्कत होती है? अगर वो अपने आप को अनसेफ, इनकेपेबल, अनवर्दी एंड अनलव्ड मानता है तो दिक्कतें क्या आती है अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए क्यों। इफ द बेसिक्स नीड आर नॉट सेटिस्फाइड, चाइल्ड विल unconsciously do everything can satisfy their emotional need, even if their conscious mind know that this is wrong. बच्चे को पता है कि ये गलत चीज है, फिर भी बच्चा वो चीज करता है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी इमोशनल नीड फुलफिल हो रही है अनकॉन्शियसली। तो कॉन्शियसली भी वो कोई भी गलत चीज करेगा, कोई भी। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं, काफी लोग स्मोकिंग करते हैं। यस, आप में से शायद नहीं करते होंगे सब, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी लोग स्मोकिंग करते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं उसको आप बोलोगे कि स्मोक से आपको हानि होने वाली है, कैंसर होगा, ये सारी चीजें होगी। वो कहते हैं मुझे सब पता है, फिर भी वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते हैं। यस और नो? उसको सब पता है कि स्मोकिंग करने से, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, फिर भी वो स्मोकिंग या तंबाकू या गुटखा, वो एडिक्शन नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियसली उसकी ऐसी डिजायर है, उसको फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई। अब देखिए बच्चे में क्या दिक्कत आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बच्चा अपने आप को अनसेफ फील करता है, अनसेफ, मैं सेफ नहीं हूं, तो बच्चा क्या करता है? ओवर ईटिंग करता है। जंक फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, जंक फूड ये खाता है, क्योंकि वो अपने आप को अनसेफ फील कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, डर की वजह से, डर है उसके मन में, अनसेफनेस, और तब वो ओवर ईटिंग करता है। इट्स अ साइकोलॉजिकली प्रूवन थिंग्स। एडिक्शन ऑफ सिगरेट, अल्कोहल एंड ड्रग्स, दिस एंड स्टिल ऑफ मनी, पैसे चुराना शुरू करता है जब अपने आप को अनसेफ फील करता है। जब बच्चा अपने आप को इनकैपेबल फील करता है तो वो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा? वो ओवर कॉन्फिडेंस में घूमेगा, बुलिंग विद द अदर चाइल्ड, दूसरे बच्चे को मारेगा, बोलेगा, मतलब झगड़ा करके आएगा, ठीक है। और हाइपर एक्टिव, ये करेगा, वो करेगा, कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा उसके अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा। जो आपकी दिक्कत आप बता रहे हैं ना बच्चों में जो ये दिक्कतें हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन इज दिक्कत नहीं है आज के बच्चों में। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इनकैपेबल फील कर, वो अपने आप को कैपेबल प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहता है, और उसमें
कोई एक चीज के ऊपर उसका कंसंट्रेशन नहीं है, वो ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, और वो हाइपर एक्टिवनेस वो बच्चे को दिक्कत देती है। देखिए, इट्स बिकॉज ऑफ इनकैपेबल, इट्स बिकॉज ऑफ इनकैपेबल। जब बच्चा अपने आप को अनवर्दी फील करता है, अनवर्दी, तो क्या करता है, उसे लगता है कि मेरा इंपॉर्टेंस तो है ही नहीं, तो वो अपना इंपॉर्टेंस कहीं और ढूंढता है। कहां ढूंढता है? एडिक्शन ऑफ टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया। इट इज बिकॉज क्योंकि वो अपने आप को अनवर्दी फील कर रहा है कि मेरे इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो चलो मैं अपना टाइम कहां स्पेंड करूं। टू मच हैंगिंग अराउंड द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ ही ज्यादा घूमेगा, घर के अंदर आएगा ही नहीं, और ज्यादा टाइम अपने आप को हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेगा। आईने के सामने जो बच्चा ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता है, बिकॉज उसको लगता है कि मैं अगर अच्छा दिखूंगा तो मेरे घर में मेरी वर्दीनेस होगी, उसके लिए वो अपने आप का अपना ज्यादा टाइम वो आईने के सामने बिताता है। समझने की कोशिश कीजिए, वो ऐसे बच्चों के साथ रहता है जो उसको वर्दीनेस फील करवाते हैं। मारो भाई बंद, पक्को भाई बंद, आई जा। यस, वो अटेंशन गेन करना चाहता है, लेकिन अटेंशन बाय द लुक, वो फ्रेंड्स के बीच में भी अच्छा दिखना चाहता है क्योंकि उसको अटेंशन मिले, उसको वर्दीनेस मिले, ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, ये मेरा बेहतर फ्रेंड है, ठीक है, वो अटेंशन लेना चाहता है, और फीलिंग अनलव्ड एंड अनएक्सेप्टेड। ठीक है, तो क्या होता है, वो बच्चा चाहे उसको पता है कि ये जो बच्चे हैं वो गलत है, फिर भी ऐसे बच्चों की फ्रेंडशिप करता है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं, आज तक ज्यादा लोग ऐसे चिंता में होते हैं जिनके बच्चे या बच्चियां 12 से लेके 16 साल की टीनेजर होते हैं, वो लोग बहुत चिंतित होते हैं। क्या, क्यों चिंतित होते हैं? कि ये लड़कियां शायद किसी ऐसे लड़कों के या ऐसे इंसानों के संपर्क में ना आ जाए जिसकी वजह से उससे प्यार हो जाए वहां पर वो एज में, ठीक है, अफेक्शन हो जाए, और फिर वो घर वालों को अपोज करके वो इंसान सही हो या ना हो लेकिन उसके साथ चली जाए या ऐसा कुछ हो। इसके लिए ज्यादातर पेरेंट्स चिंतित होते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, 14, 15, 16, 17, 18 साल की बच्चे ऐसे क्यों करती है? It's because of he is feeling unloved, unaccepted in the house. और बाहर वाला इंसान जो भी है, उसको पता है वो सिगरेट पी रहा है, वो दारू भी पीता है, वो ऐसा भी है, वैसा भी है, कितने भी बुरी ऐब है उसके अंदर, लेकिन वो मुझे टाइम तो दे रहा है, मेरे साथ बैठता तो है, मेरी बातें तो सुनता है, वो ऐसा तो कहता है कि आई लव यू, जो मुझे मेरे पापा नहीं कहते। देखिए, उसको ये डिफरेंस नहीं है जेंडर की वजह से कि भाई नहीं, अब ये प्यार का मतलब उसको इतना ही है कि मुझे कोई प्यार कर रहा है, ये फीलिंग्स, अगर वो मेरे पापा भी मुझे आई लव यू कहते हैं, दैट इज फाइन। मेरी मम्मी अगर मुझे चाहती है, मेरे साथ बात करती है, मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है, दैट इज फाइन। तो वो बच्चा या बच्ची कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे। अगर पेरेंट्स उसको सही तरीके से प्यार और एक्सेप्टेंस घर में देंगे तो वो बाहर ढूंढने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम घर पे ही नहीं दे पाए तो ऑब्वियस है वो बाहर ही जाएंगे। एब्सोल्युटली। सो हाइपर एक्टिविटी, टू मच मिस्चीफियस बच्चे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब सबको हैरान करते हैं, परेशान करते हैं, जिद करते हैं, ये सारी चीजें बच्चे करते हैं क्योंकि वो अटेंशन गेन करना चाहते हैं। ज्यादा बीमार होते हैं, बीमार पड़ने की मतलब कंप्लेन करते हैं, मेरा बॉडी एक है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे आज फीवर है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जब मैं बीमार होता हूं तभी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते हैं, तभी मेरे पेरेंट्स मेरी केयर करते हैं। तो बच्चा ज्यादातर कभी भी बीमार है यही प्रिडिक्ट करता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ ज्यादा टाइम रहे, और इसलिए वो अपने आप को बीमार बताता है। मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा ये हो रहा है, मुझे फीवर है, मुझे ये है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बिकॉज वो अपनी अनमेट नीड को फुलफिल करना चाहता है। जो नीड पेरेंट्स के तौर से उसको नहीं मिली, उसे फुलफिल करना चाहता है। दैट इज द रीजन एग्जैक्टली। सो यहां पर दो चीजें हमें समझने की, क्या करना चाहिए, देखिए ये समझने की जरूरत है। कुछ चीजें मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। कुछ छोड़ना है, पहले तो ये बंद कर दीजिए। क्या करना है वो बाद में सीखते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है वो सबसे पहले सीख लेते हैं। क्या नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट, बच्चे को कभी अवॉइड नहीं करना है। डोंट अवॉइड योर चाइल्ड।
ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हम बच्चे को, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर, सही बताइएगा, अगर हमारे बच्चे से दूध का ग्लास टूट गया, ठीक है, दूध का भरा हुआ ग्लास था, टूट गया, उससे गिर गया या टूट गया, हम क्या करते हैं? टेल मी, हम क्या करते हैं बच्चे से? अगर हमारे बच्चे से दूध का भरा हुआ ग्लास टूट गया, हम क्या करते हैं? डांटते हैं, इमीडिएट रिएक्शन, डांटते हैं, स्कोल्ड, डांटते हैं, चिल्ला देते हैं, शाउटिंग, राइट? गुड। दूसरा क्वेश्चन, अगर पड़ोसी का बच्चा जो आपके घर पे आकर आपका दूध का भरा हुआ ग्लास था उससे गिर गया, पड़ोसी का बच्चा है, तो हम क्या करेंगे? पड़ोसी का बच्चा है, सीमा जी कह रहे डांटेंगे मारेंगे, वो ठीक है, पड़ोसी का बच्चा है तो इग्नोर, चलेगा, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपके बॉस का बच्चा आया है आपके घर, आपके बॉस का बच्चा है और उससे दूध का भरा हुआ ग्लास टूट गया, तो आपका बॉस का बच्चा है, स्माइल करेंगे, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम बेटा, पैम्पर करेंगे, तुम्हें तो लगी नहीं है ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया, कुछ नहीं हुआ, जाने दो, ठीक है। और इससे आगे चले जाते हैं, वैसे तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है उनका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मोदी साहब का अगर कोई बच्चा हो छोटा सा और वो हमारे घर आया हो, उनका बच्चा खेलने के लिए, और वो ग्लास तोड़ दे, तो क्या करेंगे? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लो बेटा तुम्हें मजा आया, लो दूसरा ग्लास, लो तीसरा ग्लास, ये भी तोड़ दो, वो भी तोड़ दो, मजा आ गया, वेरी गुड, यस और नो? हाँ, टीवी तोड़ दो तो भी कुछ नहीं है, वेरी गुड। अब ये सोचने की जरूरत है कि हम मोदी साहब के बच्चे को, बॉस के बच्चे को या पड़ोसी के बच्चे को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चे के लिए वो नहीं कर सकते? वो तो हमारा खुद का बच्चा है, हम उसे क्यों अवॉइड कर देते हैं इस तरह से? ठीक है, जो हमारा खुद का है उसको डांटते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं, वाई? उसे भी प्यार से ये कर सकते हैं, हाँ, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, इट्स अ ह्यूमन एरर, यस। सो डोंट अवॉइड योर चाइल्ड। सेकंड, डोंट बी जजमेंटल, कभी भी बच्चों के बारे में जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये बुद्धू है, ये नाकारा है, ये नहीं करेगा, कुछ कभी भी ऐसा मत कीजिए। डोंट बी जजमेंटल। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे पड़ोस में एक मेरे फ्रेंड का लड़का है, वो छठी कक्षा में पढ़ता है। तो एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया सुबह सुबह के चाय पीने आ जाओ, तो मैं तो पहुंच गया। उसने कहा कि यार मेरा बच्चा छठी कक्षा में है, लेकिन उसको 5 का सिक्का बड़ा बोलते हैं या 10 का सिक्का बड़ा होता है, मतलब करेंसी में नहीं पता चल रहा है। मैंने बोला यार हो नहीं सकता, अब तो तीसरी कक्षा में आ गया है करेंसी तो। बोले नहीं यार देख मैं तुझे दिखाता हूं। तो उसने टेबल के ऊपर 5 का सिक्का रखा, 10 का सिक्का रखा और बच्चे को बोला कि ये दोनों में से जो बड़ा है वो ले जाओ, वो तेरा, तू उसे खर्च कर सकता है, मतलब वो तेरे लिए। तो बच्चा 5 का सिक्का उठा के चला गया। मैंने सोचा यार ये तो बहुत मतलब दिक्कत वाला है। उसने कहा यार तू कुछ कर यार, मेरी तो पूरी कंपनी है, ये डुबा देगा, ये अगर इसको 5-10 के सिक्के में भी नहीं पता है तो मेरी कंपनी कैसे चला पाएगा आगे जाके। मैंने कहा तू ठंड रख, मैं कुछ करता हूँ। शाम को मैं मेरे घर पे बैठा हुआ था, उसका बच्चा खेल रहा था, तो मैंने उसको बुलाया कि अरे चिंटू इधर आ। मैंने भी मेरे टेबल पे 5 का सिक्का रखा, 10 का सिक्का रखा और उसको पूछा कि चल बता तो इस दोनों में से बड़ा वाला कौन है। तो उसने बताया ये 10 वाला। मैंने बोला ओए, सुबह तो तब जब तेरे पापा ने तुझे पूछा था तो तू तो 5 का सिक्का लेके चला गया था, अभी तू बोल रहा है 10 वाला बड़ा है, ऐसा क्यों? उसने कहा देखिए अंकल, आप जैसा कोई भी जब मेरे घर पे आता है तो मेरे पापा यही गेम मेरे साथ खेलते हैं, और जब तक मैं 5 का सिक्का उठा रहा हूं ये गेम चालू है। जिस दिन मैंने 10 का सिक्का उठा लिया उस दिन गेम खत्म हो जाएगा। जिस दिन मैंने 10 का सिक्का उठा लिया उस दिन गेम खत्म हो जाएगा और मुझे मेरी इनकम बंद नहीं करनी है, मैं मेरे पेट पे लात नहीं मारना चाहता। मैंने तुरंत उसके बाप को फोन किया, मैंने बोला ए तू ये गेम बंद कर दे, तू सोचता है तेरा बच्चा बुद्धू है, वो तेरे को बुद्धू बना रहा है। यस, तो डोंट बी जजमेंटल कि बच्चा ये कर रहा है तो ऐसा होगा, ये कर रहा है, ऐसा है ही नहीं। बच्चे कौन से परसेप्शन से सोच रहे हैं वो आपको शायद पता भी ना हो, आपको पता भी ना हो बच्चे का परसेप्शन क्या चल रहा है। वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, हो सकता है। एक पापा
अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठे, मम्मी ने बोला था कि बच्चे को पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, तो पापा पढ़ाने के लिए बैठे कि बोल बेटा चल मैं तेरे को मैथ्स पढ़ाता हूँ, सम करवाता हूँ। बेटा बोला हाँ पापा पढ़ाइए। बोले चल तेरे पास 2 केले हो और मैं 2 और केले तेरे को दूं, तो तेरे पास कितने केले होंगे? तो उसने कहा कि पापा 5 केले होंगे। बोले 5 कैसे होंगे, चल फिर से 2 केले हैं तेरे पास और फिर मैंने 2 केले और दिए तेरे को, पहले 2 केले मैंने दिए फिर और 2 केले दिए, तो तेरे पास कितने केले होंगे? तेरे पास 2 एप्पल मैं दूं तेरे को और फिर 2 एप्पल दूं, तो तेरे पास कितने एप्पल होंगे? तो बोले पापा 4 एप्पल। बोले हाँ अभी ठीक है, एप्पल में ठीक है। बोले अभी चल एप्पल वाला ठीक है, अभी फिर से बनाना वाले में चले जाते, तेरे को मैं 2 केले दूं उसके बाद और 2 केले दूं, कितने केले होंगे? बोले पापा 5 केले। अरे यार तू, तेरे दिमाग है कि नहीं, तू एप्पल में बोल रहा है 2 और 2 4 होंगे, अभी मैं बोल रहा हूं 2 दूंगा और 2 केले दूंगा, तो 5 कैसे होंगे? बोले 1 केला ऑलरेडी मेरे पास है। तो बच्चे का परसेप्शन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डोंट बी जजमेंटल। आज के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, इट्स अ न्यू वर्जन, एब्सोल्युटली अपडेटेड वर्जन नीलेश जी ने लिखा है, इट्स वेरी नाइस। थर्ड थिंग्स, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। कैन यू कंपेयर मैंगो विथ बनाना? क्या मैंगो और बनाना को कंपेयर कर सकते एनी टाइम? कैन यू कंपेयर? टेल मी, क्या मैंगो और बनाना का कंपैरिजन हो सकता है? अगर आप सोचे कि चलो मैंगो और बनाना का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, किसी किसी फार्मर ने मैंगो मतलब आम का पेड़ लगाया, किसी ने बनाना का पेड़ लगाया, ठीक है। अब बनाना का पेड़ आपने लगाया है तो बनाना तो 6 महीने में सीजन आ जाएगा, केले आ गए। अब इधर 6 महीने में देखो तो कुछ नहीं दिख रहा है, दूसरे 6 महीने में दूसरा सीजन, इधर कुछ नहीं दिख रहा है। आम में तो 5 साल, बनाना के 10 सीजन आ चुके हैं, 5 साल में बनाना के 10 सीजन आए, तब जाकर मैंगो पर पहला सीजन आया है, पहला सीजन, तब जाकर मैंगो पे आम लगे हैं, ठीक है, आम के पेड़ पे आम लगे हैं। अब टेक्निकली देखने जाए तो क्लेवर कौन है? बनाना, फास्ट रिजल्ट दे रहा है, बट बनाना का रिजल्ट क्या है? केले। हाँ यस, बनाना का रिजल्ट क्या है? केले। और केले कितने रुपए डजन मिलते हैं? 20 रुपए, यस, 25 रुपए। और मैंगो, मैंगो 120 रुपए की एक हाफुस अल्फांसो। अगर आपका बच्चा पढ़ने में वीक है, धीरा है, स्लो है, तो हमेशा ये सोचिए कि वो मैंगो है, वो आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ है, वो आम देने वाला है। सोचिए वो आम का पेड़। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि बच्चा अगर आपकी कंपैरिजन करना शुरू कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। पापा आपकी पगार कितनी है? 60,000 बेटे। पापा मेरे फ्रेंड है चिंटू, उसके पापा की पगार तो 1 लाख रुपए है, आपकी क्यों 60,000 है? दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और फिर हर महीने पूछे आपको, हर महीने सैलरी के दिन, पापा इस बार कितनी पगार आई, इस बार कितनी पगार आई, इस बार कितनी पगार आई, तो आप क्या बोलोगे? भाई हर महीने थोड़ी पगार बढ़ती है, 1 साल के बाद पगार बढ़ती है, ठीक है, तो अभी बार बार मत पूछना। लेकिन हम बच्चे को हर महीने पूछते हैं इस बार क्या रिजल्ट आया, इस बार इतना क्यों रिजल्ट आया, इस बार बढ़ा क्यों नहीं है, इस बार परसेंटेज क्यों नहीं बढ़े? तो बच्चा भी यही बोलेगा कि यार 1 महीने में नहीं बढ़ जाता है, उसको बढ़ने में 1 साल लगता है भाई, ठीक है, परसेंटेज बढ़ने में भी 1 साल लगता है। यू हैव टू गिव टाइम। अगर आपकी पगार जैसे हर महीने नहीं बढ़ती है तो बच्चे का रिजल्ट 1 महीने में कैसे बढ़ जाएगा भाई? Why you expect that things from your child? This is very childish things we are expecting from the child. So don't compare your child with anybody. Sometimes our direction is wrong. कभी कभी हमारी डायरेक्शन ही गलत होती है। एक कांगारू को एक जू में लाया गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक कांगारू को एक जू में लाया गया और वहां पर उसको फेंसिंग किया गया, फेंसिंग 10 फुट का फेंसिंग था, ऊपर से खुला था। दूसरे दिन देखा कांगारू बाहर, तो जू अथॉरिटी ने 20 फुट का फेंसिंग कर दिया, कांगारू बाहर। 30 फुट का फेंसिंग, कांगारू बाहर। 40 फुट का फेंसिंग, कांगारू बाहर। 50 फुट का फेंसिंग, कांगारू बाहर। 80 फुट का फेंसिंग किया, कांगारू बाहर। कांगारू के बाजू में
केज था। तो कैमल ने कंगारू से पूछा कि यार इनको कितना, मतलब ऊंचाई कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कब तक बढ़ानी पड़ेगी, ये ऊंचाई इनको कब तक बढ़ानी पड़ेगी। तो कंगारू ने कहा कि जब तक दरवाजा बंद ना करे, क्योंकि मैं कहां कूद के जा रहा हूं, ये दरवाजा खुला हुआ है, मैं तो इधर से ही निकला जा रहा हूं। एज अ पेरेंट हम भी ये गलती कर देते हैं, हम फेंसिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कभी कभी उसको ये करवाओ, उसको ये क्लास करवाओ, उसको ये करवाओ, वो करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, वो, हम उसकी फेंसिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं जिसकी वजह से कंगारू मतलब आपका संतान आपसे दूर जा रहा है। यस और नो? समटाइम्स दैट फेंसिंग इज ओपन, यस और नो? यस? आर यू एग्री विथ मी? So sometimes direction is wrong. And E, that is estimation. Don't estimate your child. Don't estimate. ठीक है? कभी भी एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये छोटा है, ये बुद्धू है, इसको नहीं पता चलता है। कितना भी छोटा बच्चा है, मैं तो गर्भ संस्कार की बात करता हूं, 15 साल से गर्भ संस्कार भी करवा रहा हूं। गर्भ में रहे हुआ बच्चा भी आपके सारे इमोशन, सारी बातें, सारे थॉट्स को समझता है। तो आपका अगर 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो तो सारी बातें समझेगा। अगर गर्भ में रहे रहे भी वो समझता है तो डोंट एस्टिमेट। मेरे पड़ोस में एक लड़का है, छोटा सा, 5 साल का, मेरे पास आकर बोले, अंकल अंकल आपको एक सपना आया कि आप क्रूज में घूमने के लिए गए। मैंने कहा वेरी गुड। बोले खाली घूमने नहीं गए, आप पूरे फैमिली के साथ गए। मैंने बोला वेरी गुड, फैमिली के साथ बहुत मजा आएगा। उसने कहा लेकिन बीच दर ये क्रूज आया, डूबने लगा। मैंने बोला यार तू तो मारने बैठा है पूरी फैमिली को। लेकिन नहीं अंकल, आपको तैरना आता है, लेकिन आप किसी एक को लाओगे किनारे पे, तब तक क्रूज डूब जाएगा, और आप एक बार में एक ही को ला सकते हो। तो आपको सबको बचाना है तो कैसे बचाओगे? तो मैं टेंशन में आ गया, मैं कैलकुलेशन करने लगा। मैथमेटिशियन हूं थोड़ा, तो इंजीनियर हूं। वो तो खेलने चला गया। आधे घंटे बाद आया, मुझसे बोले कैसे बचाओगे बोलो। मैंने बोला यार ठंड पा, ठीक है ठंड रख, मुझे कैलकुलेशन कर। बोले जल्दी सोच लो वरना क्रूज डूब जाएगा। बोले यार, मैंने बोला यार ये टेंशन वाली बात है, पूरे फैमिली को कैसे बचाऊं यार, मुझे नहीं पता है। उसने कहा बहुत सिंपल है, आप जाग जाइए, आपको तो सपना आ रहा था ना, आपको तो सपना आ रहा था ना, आप जाग जाइए। एंड दैट इज द थिंग्स। मुझे लगा उस दिन से कि फॉर द चाइल्ड वी हैव टू बी अवेयर एंड अवेक। अवेयर एंड अवेक, एब्सोल्युटली। बच्चा कितना भी छोटा हो, don't underestimate your child, don't underestimate, and be focused, be focused। अब्दुल कलाम जी से जब वो भारत के राष्ट्रपति थे, तब किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आज भारत में इतने सारे ओल्ड एज होम्स क्यों खुल रहे हैं, आज भारत में इतने सारे ओल्ड एज होम क्यों खुल रहे हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने ये कहा था क्योंकि आज भारत में बहुत सारे चाइल्ड केयर सेंटर भी खुल रहे हैं। अगर बचपन में बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में आपने रखा है, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, यू हैव नो टाइम, आप पैसा कमाना चाहते हैं। अगर बचपन में आपने अपने बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में रखा है, तो ये समझ लीजिए कि आगे जाके वो आपको ओल्ड एज होम में रखेगा, क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं है और वो भी पैसा कमाना चाहता है। तो उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है अगर वो आपको ओल्ड एज होम में रखे तो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा, इट्स नॉट माय वर्ड, ठीक है। अगर आप आज हमारे लिए हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होगा, फिर उसके पास। सो ABCDEF, फोकस, ये बहुत जरूरी है। और दैट्स व्हाई हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, पीसफुल एंड प्रैक्टिकल पेरेंटिंग प्रोग्राम। देखिए अगर हमें अपने आप में सुधार करना है, जिसकी वजह से बच्चे की इस प्रोग्रेस में हम हेल्प कर पाए, बहुत सारी चीजें अच्छी कर पाए बच्चे के लिए, वो प्रोग्राम में क्या क्या चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्रैंड पेरेंट्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको वैल्यू और बिहेवियर के लिए कैसे प्रोग्रामिंग करें, ये जरूरी है। बच्चे के इमोशन से कैसे उसको समझा जाए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज टू बॉन्डिंग विद द चाइल्ड, इमोशनल सेंटर में कैसे आया जाए, हाउ डू नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, ये सीखेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग मेथड, बच्चा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीखता है, दैट इज ऑडियो, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक।
ये आपको सीखने को मिलेगा। मेथड ऑफ पनिशमेंट फॉर मिसबिहेवियर, पनिशमेंट देना है लेकिन किस तरह से देना है, ठीक है। इंटेंशन इज राइट बट एक्शन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई। वे ऑफ क्रिएट सेल्फ डिपेंडेंसी, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी, बच्चे की पर्सनालिटी बैलेंस कैसे हो, मतलब इंट्रोवर्ट भी ना हो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी ना हो, बैलेंस पर्सनालिटी होनी चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, बच्चे की आइडेंटिटी कैसे चेंज हो, सेल्फ एस्टीम कैसे उसमें बढ़े। एंड प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ पैरेंटिंग, बहुत अच्छे से ये पूरा प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। और जो लोग ये प्रोग्राम हमारा कर रहे हैं, जो ये प्रोग्राम कर, ये उनके रिव्यूज है। देखिए जिन लोगों ने जो हमारे सेशंस अटेंड किए हैं, यहाँ पर कुछ मैंने वो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किए हैं, जिसमें डॉक्टर नीरव है, अर्पित शाह है, निशा त्यागी है, दीपिका जी है, बहुत सारे लोग, रवि उपाध्याय है, वैभव हरीश भट्ट है, बहुत सारे। ये तो बहुत कम है, अगर मैं सारे रिव्यूज यहाँ डालने जाऊंगा तो 20 से 25 पेज तो रिव्यूज के ही आएंगे सिर्फ, ठीक है, जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम किया। अब ये प्रोग्राम क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, 3 महीने का प्रोग्राम है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि हमें अपने आप में सुधार करना है, लर्निंग करना पड़ेगा। 3 महीने का प्रोग्राम है, उसमें आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसके अंदर हमारे 80 वीडियोस हैं, डिफरेंट वीडियोस हैं, जिसमें सारी लर्निंग चीज। पहले हम ऑनलाइन क्लास लेते थे, लेकिन इसके लिए आपको हर रोज टाइम निकालना पड़ता था। अब ये वीडियो ही आपको मिल गए हैं 10-10, 15-15 मिनट के, जो आप अपने टाइम पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे 80 वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 12 लाइव ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी एंड डिस्कशन सेशन होंगे, जो हर गुरुवार को होंगे। एवरी थर्सडे लाइव एक्टिविटी सेशन एंड डिस्कशन सेशन होंगे, जो हर गुरुवार को होंगे। तो वीकली एक ही दिन आपको अपने बच्चे के लिए और अपने लर्निंग के लिए निकालना है, और बाकी का टाइम दूसरा। साथ ही साथ आपको मोर देन 24 डिफरेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज की गाइडेंस मिलेगा कि किस तरह से बच्चे में डिफरेंट पोटेंशियल को डालने के लिए एक्टिविटीज की जाए। और ये सारा एक्सेस आपको, मतलब अभी से, एक तो पहले सितंबर से ही शुरू हो चुका है, लेकिन आप जब भी एनरोल करेंगे तब से 3 महीने के लिए आपको उसका एक्सेस मिलेगा, ठीक है। जनरली हम जब लाइव सेशन करते थे, ठीक है, उसका कॉस्टिंग हमारा रहता था 8000, जब प्रैक्टिकली लोग हमारे यहाँ आकर ये करते थे। अब इसका कॉस्टिंग है 3500 प्लस जीएसटी। बट जो लोग आज एनरोल करते हैं, टुडे, दोज हु आर एनरोलिंग टुडे, मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एनरोलमेंट की लिंक भी यहां पर डाल दे। यस, आपको लिंक दिख रही है। जो आज एनरोल करते हैं उसको ये पूरा कोर्स जस्ट 2500 प्लस जीएसटी में मिलेगा, ये पूरा कोर्स। और सारे प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आपने लिखे हैं ना आगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है पेरेंटिंग, इसलिए मैंने दादा दादी को भी आप ये वीडियो दिखाई है, वो भी समझेंगे कि बच्चे का सही तरीके से डेवलपमेंट कैसे। ये कोर्स उनको भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। आपको अपने मोबाइल में पूरा एक्सेस मिलेगा 3 महीने के लिए, जिसमें आप अपने आप को तो बदल सकते हो, लेकिन फैमिली मेंबर को भी बदल सकते हो, और वो खुद समझेंगे, क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर में लॉजिकली प्रूवन थिंग्स हम आपको सिखाते हैं। एंड आज अगर एनरोल करते हैं तो पूरा 1000 रुपीज का आपको बेनिफिट है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, इसे देखिए, हम हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट you can give to your child. This is the best gift. Those who want to do this program, just write down your number here. आज अगर आप अपना नंबर देते हैं यहां पर, तो आपको ये प्रोग्राम 2500 प्लस जीएसटी में मिलेगा। अगर आज आप अपना नंबर नहीं देते हैं, फिर कल आप अगर ये एनरोल करना चाहेंगे, नंबर नहीं दिया है तो इट्स 3500। तो इफ यू वांट टू गेट दैट बेनिफिट ऑल्सो, हाँ, अगर उज्जवल जी आपने कहा कि 15% डिस्काउंट इन गोल्ड मेंबरशिप, एब्सोल्युटली। जो हमारे गोल्ड मेंबर है उसको, मतलब जो हमारे गर्भ संस्कार और वो कर चुके हैं, उनको ये बेनिफिट मिलेगा, एब्सोल्युटली। सिर्फ अपना नंबर दे दीजिए, जस्ट राइट योर नंबर, दोज हु वांट टू डू समथिंग फॉर योर चाइल्ड। जो कुछ अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं, इट इज जस्ट गिव योर नंबर। दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आप, हम हमारे बच्चे के बेहतर। वेरी नाइस उज्जवल जी, आई अप्रिशिएट। उज्जवल जी, उज्जवल नारेकर जी ने अपना नंबर दिया, आई अप्रिशिएट उज्जवल जी। वेरी गुड भूमि जी, आई अप्रिशिएट। जो भी अपना नंबर देगा उसके लिए ये एप्लीकेशन, ये सारा प्रोग्राम जो 3 महीने का है, इट इज जस्ट कॉस्ट 2500, ठीक है। यस, वेरी गुड काजल जी, आई अप्रिशिएट। राजू जी, आई अप्रिशिएट।
संदीप जी आई अप्रिशिएट, ममता जी आई अप्रिशिएट दोज पेरेंट जो बच्चे के, देखिए आप अगर अपने बच्चे के लिए साइकिल भी लेते हैं ना, वो 5-6 हजार 10 हजार की आती है और उससे बच्चे की लाइफ नहीं चेंज होगी। ममता जी आई अप्रिशिएट, शिल्पा जी अप्रिशिएट, संदीप जी अप्रिशिएट, अविनाश जी अप्रिशिएट। जो लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, अविनाश जी अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट। जो लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, अगर आज अपना आप नंबर देते हैं, देन आपको यहां पर लिंक भी मिली हुई है। शिखा जी जो हमारी गोल्ड मेंबरशिप है, दैट इज द 10,000 रुपीज, जिसमें हमारे जितने भी प्रोग्राम आते हैं, गर्भ संस्कार के लेकर सारे प्रोग्राम, ठीक है, वो उसमें आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, दैट इज इन अवर गोल्ड मेंबरशिप। बट अगर अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, फाइन, यू कैन डू इट। सीमा निकुंज जी आई अप्रिशिएट सीमा जी एंड निकुंज जी जिन्होंने अपना नंबर दिया है। आई रियली अप्रिशिएट दोज पेरेंट जो आज कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए। एब्सोल्युटली उज्जवल जी, पेरेंटिंग लर्निंग इज अ प्राइसलेस, हम ये मानते हैं, क्योंकि ये 2,500 रुपए आप अपने बच्चे के लिए 2.5 करोड़ बना के देंगे, क्योंकि जो बॉन्डिंग आपका बनेगा, जो आपके साथ उसका एक कनेक्शन बनेगा, वो 2.5 करोड़ जितना होगा। आई अप्रिशिएट प्रिया जी, प्रिया भट्टर जी, आई अप्रिशिएट मोनिका जी, वेरी नाइस। यस, यहां पर टोडलर लिखा है जो, यस वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर हमारा एक प्रोग्राम टोडलर के लिए भी चलता है। टोडलर इट मींस 1 साल से लेकर, मतलब 9 महीने से लेकर जो बच्चे 3 साल के होते हैं, उनको हम एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस देते हैं, उनके लिए हमारा टोडलर प्रोग्राम है। उसका भी सेपरेटली प्राइस 2,500 रुपए प्लस जीएसटी है। बट अगर दोनों प्रोग्राम आप करते हैं, इफ यू आर डूइंग बोथ प्रोग्राम, पेरेंटिंग एंड टोडलर, तो वो उसमें भी आपको 1,000 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। मतलब 2,500 और 2,500, 5,000 प्लस जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा। यू हैव टू पे जस्ट 4,000 प्लस जीएसटी। आपको सिर्फ 4,000 प्लस जीएसटी। यस कविता जी, इट्स नॉट फॉर 2 चाइल्ड और 1 चाइल्ड, इट्स फॉर पेरेंट। ठीक है, आपके 2 बच्चे भी है, 3 बच्चे, अगर आप पेरेंट है तो एज अ पेरेंट कॉस्ट। ठीक है, फिर आपके 4 बच्चे हो या 5 बच्चे हो, हम 5 बच्चों की अलग अलग कॉस्ट नहीं लेंगे, सो डोंट वरी। मिताली जी आई अप्रिशिएट, मिताली जी ने अपने सिस्टर इन लॉ का भी नंबर दिया है, वेरी गुड मिताली जी, आई अप्रिशिएट। हम उनका कांटेक्ट करेंगे और आपके नाम से उनसे बात करेंगे। ग्रेट, जो दोनों चाहते हैं, जो दोनों करना चाहते हैं, जस्ट राइट डाउन। भूमि जी ने जैसे लिखा है कि बोथ करना चाहते हैं, मतलब पेरेंटिंग एंड टोडलर दोनों करना चाहते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए राजू जी, दिस वीडियो इज फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का पूरा ये जो है वो पूरा प्रोग्राम रहेगा। 3 मंथ्स के लिए आप पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे, और जो नॉलेज हम आपको देंगे, सारी चीजें, वो तो परमानेंटली आपके पास रहेगा। एब्सोल्युटली, नॉलेज इज फॉर परमानेंट, बट वीडियो इज फॉर 3 मंथ्स। खुशबू जी, आपने लिखा है कि आपका बेबी 10 महीने का है, यू हैव टू डू बोथ द प्रोग्राम। इन दैट प्रोग्राम यू विल गेट 15% डिस्काउंट ऑल्सो बिकॉज यू हैव अ गर्भ संस्कार मेंबर। ठीक है, अगर आप गर्भ संस्कार के रेगुलर मेंबर, मतलब आपने अगर हमारा वर्कशॉप किया था तो आपकी गोल्ड मेंबरशिप है तो 15% मिलेगा। आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स किया होगा गर्भ संस्कार का तो आपको 10% उसमें डिस्काउंट मिलेगा। खुशबू जी, यू कैन डू इट। यस, दिस कोर्स इज फॉर बोथ पेरेंट, मदर एंड फादर, हम दोनों को एक्सेस देंगे इतने ही रुपए में। इतने ही रुपए में हम मदर और फादर दोनों को एक्सेस देंगे। योगिता जी, ठीक है, तो मदर को भी देखना है, फादर को भी देखना है, क्योंकि दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, दोनों की बात प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में वही चीज आनी चाहिए। जो भी लोग गर्भ संस्कार, यस जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जस्ट गिव योर नंबर। यहाँ पर सीमा जी ने लिखा है कि वो भी गर्भ संस्कार के हमारे मेंबर है, जिन्होंने हमसे गर्भ संस्कार किया है। सीमा जी, आप अपना नंबर दिया है, माय टीम विल कांटेक्ट यू। अगर आप हमारे ओल्ड मेंबर है, आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा, डोंट वरी, यू विल गेट दैट डिस्काउंट। जो लोग भी अभी भी ये करना चाहते हैं, जस्ट गिव योर नंबर, दिस इज द राइट टाइम टू टेक डिसीजन। अगर आज नंबर नहीं दिया, फिर आप कल बोलेंगे तो आपको 3,500 रुपए प्लस जीएसटी भरना पड़ेगा। और अगर आज नंबर दे रहे हैं, देन यू विल गेट दिस डिस्काउंट। सो अभी भी जो लोग बचे हुए हैं, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। शिल्पा जी, आई अप्रिशिएट। पुष्पा वर्मा जी, आई अप्रिशिएट, वेरी गुड। काजल जी, ममता जी अप्रिशिएट, ममता एंड हिरेन जी आई अप्रिशिएट। उन्होंने दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का नंबर दे दिया, ग्रेट। यस काजल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? काजल जी ने कुछ, यस
यस काजल जी, आप दोनों प्रोग्राम करना चाहते हैं, ग्रेट ग्रेट काजल जी, आप अपना नंबर सिर्फ दे दीजिए। माय टीम विल कांटेक्ट यू टुमारो मॉर्निंग, माय टीम विल कांटेक्ट यू टुमारो मॉर्निंग। आप दोनों प्रोग्राम कर सकते हैं। सीमा जी आई अप्रिशिएट, खुशबू जी वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। जो लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं उन सबको मेरी टीम कल कांटेक्ट करेगी। अगर आज आपने नंबर दिया है तो ये डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा, अगर आपने नंबर नहीं दिया है सो आई विल बी सॉरी, तो मैं माफी मांगता हूं उनके लिए, क्योंकि उनको मैं डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। दर्शना जी आई अप्रिशिएट योर थिंकिंग अबाउट योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। यस कविता जी, यू कैन टॉक विथ योर हस्बैंड, नॉट एन इश्यू, दिस इज द बेस्ट थिंग। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे आपके हस्बैंड से बात करनी चाहिए कहीं पर भी, तो मेरे टीम से बात कीजिएगा, वो मुझसे आपका कांटेक्ट करवा देगी और मैं आपको हस्बैंड को कन्विंस करूंगा। सो डोंट वरी, I tell you, this is the investment. This is the investment for your child. Ratan ji, very good. I appreciate. Ratan Shikha ji, I appreciate. Ratan ji. Great. जो लोग आज, बहुत सारे लोग, मोर देन 25 to 30 कपल्स जिन्होंने अपना नंबर दिया है, और अभी भी बहुत सारे कपल ये सोच रहे हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिस इज द टाइम देन यू टेक द राइट डिसीजन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक पत्रकार बिल गेट्स से मिलने गया और बिल गेट्स से उसने पूछा कि सर आप इतने पैसेदार कैसे बन गए, मतलब इतने सारे पैसे आपके पास कैसे है, इसका आंसर मुझे चाहिए। बिल गेट्स ने उसे एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इस पे जो अमाउंट लिखना है लिख लो, ये तुम्हारा चेक है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं सर, मुझे ये चेक नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आंसर चाहिए कि आप इतने पैसेदार कैसे बन गए। तो उसने चेक वापस कर दिया। बिल गेट्स ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें मेरे जितना पैसेदार बनने के लिए एक चांस दिया था, चेक दिया था, तुम कोई भी अमाउंट लिख सकते थे, लेकिन तुमने ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली। यस हरिवर्धन जी, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ये चेक नहीं छोड़ता। दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, इफ यू लूज दिस अपॉर्चुनिटी देन ओके। सो प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, जस्ट गिव योर नंबर। जब आप अपना नंबर देंगे तो हम आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। सो दोज हु वांट टू डू, ओके काजल जी, यू कैन कॉल मी टुमारो। मेरी टीम का नंबर यहां पर दिया हुआ है, आप टीम से बात करके वो मुझसे कम्युनिकेट करवा देंगी। काजल जी, काजल जी टीचर हैं, वो कुछ और मुझसे बात करना चाहती है। काजल जी, आई रियली अप्रिशिएट योर थिंग्स। आप मेरी टीम का नंबर भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, टीम से एक बार बात कीजिएगा, माय टीम मेरे साथ आपका कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देगी। सो डोंट वरी काजल जी। ओके ग्रेट। आकांक्षा जी ने कुछ अपना रेज हैंड किया है। आकांक्षा जी, यस एब्सोल्युटली, यहाँ पर मेरी टीम ने बहुत अच्छा मैसेज लिखा है, वन स्टेप टुवर्ड्स टू बिकम आइडियल पेरेंट, प्राउड पेरेंट। और मैं तो यह कह रहा हूँ प्रैक्टिकल पेरेंट, नॉट आइडियल पेरेंट। मुझे तो प्रैक्टिकल पेरेंटिंग ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए। आइडियल थिंग्स सोच में ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल थिंग्स करने में होती है। ठीक है, सो दोज हु वांट टू डू, जस्ट गिव योर नंबर। यहाँ पर और भी किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, बट आई एम हियर टू यू। मैं आपके साथ अभी भी 4 मिनट हूं, 7:45 पर। यस, राजू जी ने यहाँ पर उनके सिस्टर का नंबर दिया है। राजू जी, आई रियली अप्रिशिएट, अवर टीम विल कॉन्टेक्ट हर। ग्रेट राजू जी। देखिए, काफी लोग खुद के लिए तो कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं। दिस इज द ग्रेट थिंग्स, एंड यू कैन गिव दैट बेस्ट गिफ्ट टू योर सिस्टर एंड ब्रदर। देखिए, हम हमारे ब्रदर और सिस्टर को, यस यहाँ पर हेतु बहन का नंबर दिया है ममता जी ने, राजकोट से जो हेतु बहन है उनका नंबर दिया है कि आप उनको कांटेक्ट कीजिए। ग्रेट ग्रेट ममता जी, अवर टीम विल कांटेक्ट हेतु बहन। फाइन, ग्रेट। बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलेटिव्स को भी ये सजेस्ट करना चाहते हैं। यस, यू कैन डू इट। ओ ग्रेट, राजू जी कह रहा है आई विल गिफ्ट माई सिस्टर। ग्रेट राजू जी, आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट इन, आप ये कह सकते हैं कि आपकी सिस्टर ये कहेगी कि आज तक की जितने भी रक्षाबंधन है, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जो मेरे भाई ने मुझे दी है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। राजू जी, आई रियली अप्रिशिएट।
आप अपने लिए तो कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड सर्कल, इसको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके क्लोज मेंबर है, यू कैन गिव गिफ्ट। मोनिका जी, यस यस, ग्रेट ग्रेट। हमारे यहाँ पर पेमेंट लिंक भी है, जो पेमेंट अभी करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं, डोंट वरी। यहाँ पर पेमेंट लिंक भी दिया हुआ है, दोज हु वांट टू डू पेमेंट कैन डू पेमेंट, ठीक है। आप अभी भी जाकर वहां पर पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट लिंक पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी इसकी। और मंडे से आपकी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन द पेमेंट इज डन, एप्लीकेशन विल स्टार्ट, तो आप पूरे वीडियोस और जो भी लेक्चर्स हैं उसका एंजॉय करना शुरू कर सकेंगे। मनसा हेगड़े जी ने पेमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन समहाउ इट इज फेल्ड। मनसा जी डोंट वरी, आप एक और बार ट्राई कीजिएगा, इट विल बी डू, हो जाएगा। शिल्पा जी, ये वीडियोस हैं वो 10-15 मिनट 10-15 मिनट 10-15 मिनट 20 मिनट, और इट्स मोर देन 80 वीडियोस, ठीक है, सो डोंट वरी। पालनपुर से यहाँ पर शिल्पा जी लिख रहे हैं कि उनकी बहन है भूमिका जी, पालनपुर से, उनके लिए है 10-15 मिनट, इसलिए क्योंकि 10-15 मिनट का टाइम ऐसा है जो कहीं से भी आप चुरा कर, ठीक है, आप अगर वर्किंग वुमन है, आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यस, वेरी गुड मनसा जी, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। मनसा जी, काफी लोग अभी भी पेमेंट कर रहे हैं। योगिता जी ने अपनी सिस्टर इन लॉ का नंबर दिया है, ग्रेट, आई अप्रिशिएट योगिता जी, आई अप्रिशिएट। सिस्टर का तो देते हैं, लेकिन सिस्टर इन लॉ मतलब ससुराल में भी इतना प्यार है कि उनके लिए भी आप ये कुछ करना चाहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस योगिता जी, आपने अपनी सिस्टर इन लॉ का नंबर दिया है। ये पूरी डिटेल्स में फिर से समझा दूं, 3 महीने का पूरा प्रोग्राम है जिसमें मोर देन 80 वीडियोस लेक्चर आपको मिलेंगे, 12 लाइव ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी और डिस्कशन सेशन मिलेंगे एवरी थर्सडे। तो हर वीक में आपको थर्सडे निकालना है जब हम लाइव होंगे, और आपके सारे प्रॉब्लम्स भी सुनेंगे और एक्टिविटीज भी कुछ अच्छी अच्छी सिखाएंगे। मोर देन 24 चाइल्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज का गाइडेंस आपको उसमें मिलेगा। ये एक्सेस है पूरा 3 महीने तक आपके पास रहेगा वीडियो वाला। और जो पूरा प्रोग्राम है वो, अगर कल आप अपना नाम दे रहे हैं तो वो 3500 प्लस जीएसटी होगा, लेकिन अगर आप आज कर रहे हैं तो इट्स 2500 प्लस जीएसटी। सपना जी कह रहे हैं कि मेरी बीवी 3 महीने की है, सो अभी ये यूजफुल होगा। सपना जी देखिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपका बच्चा 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल का है और बहुत सारी गलतियां हम कर चुके हैं उसके साथ बिहेवियरल, ठीक है, फिर उसको सुधारना, ये एक चीज होती है। और दूसरी चीज होती है हम पहले से ही ये चीज जान लेके ऐसी गलतियां हम हमारे बच्चों के साथ ना करें। सो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो यू कैन डू इट। हाँ, ये जरूरी है कि आज के आज सीधा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पूरा जान चुके होंगे कि बच्चे के साथ किस तरह से आपको पूरी चीजें करनी है। एवरी थर्सडे 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे, 9:30 से 11 बजे तक हम लाइव रहेंगे। एवरी थर्सडे रात के 9:30 से 11। टोडलर प्रोग्राम में उज्जवल जी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, जिसमें बच्चे के जो मोटर मसल्स है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट है, उसका 5 सेंस का डेवलपमेंट है, ठीक है, बच्चे के आई हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशंस है, ठीक है, फ्लैश कार्ड है, उसको किस तरह से लर्निंग टोडलर एज में करवाई जाए, तो फ्लैश कार्ड मेथड्स हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो टोडलर प्रोग्राम में भी करवाई जाती है। यस, सो नाउ आई हैव, ओके, आई एम ओवर टाइम, ठीक है, 1 मिनट और हो चुका है। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी अब तक जुड़े हैं, आई रियली अप्रिशिएट। अभी भी अगर आप अपना नंबर देना चाहते हैं, यू हैव अ लास्ट 1 मिनट, अगर आप अपना नंबर दे देंगे तो आपके लिए ये प्रोग्राम 2500 प्लस जीएसटी में हो जाएगा, अदरवाइज इट्स 1000 रुपीज मोर कॉस्ट, ठीक है। सो आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विथ मी, वेरी नाइस। आई थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू, जो लोग भी आज अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, थैंक यू। वो भी गुरुवार, वो संडे को उसका टोडलर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, सीमा जी, थैंक यू। उज्जवल जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। दोज हु वांट, स्टिल वी हैव 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, जो लोग भी अपना एनरोल करना चाहते हैं अपना नंबर दे सकते हैं। यस, मैं और मेघा जी लाइव सेशन लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर मेघा शाह जो हमारे साथ है, हमारी पार्टनर है, और सारे प्रोग्राम मैं और मेघा जी, जो मैंने पहले भी बात कही थी, मैं और मेघा जी हम दोनों सेशन लेते हैं। तो एक सेशन मैं लेता हूं, एक मेघा जी लेती है। शी इज गायनेकोलॉजिस्ट और 20 साल से वो गायनेकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रही है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है।
तो हम दोनों साथ रहकर ये पूरा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? ग्रेट ग्रेट, ओके फाइन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट. एंड एट द एंड आई विश यू 4 थिंग्स. बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी सेफ, क्योंकि कोरोना नहीं गया है, सिर्फ लॉकडाउन गया है. एंड बी प्राउड पेरेंट. प्राउड पेरेंटिंग की जर्नी आप सबके लिए बहुत बेहतरीन हो, आप अच्छे से अच्छे प्राउड पेरेंट बने, आपके बच्चे के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा हो, अच्छी पेरेंटिंग आपके साथ हो. दैट्स व्हाई. गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट. जय स्वामी राजू जी, थैंक यू.